क़िबला हज़रत शेख पीर ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी साहिब शिराज़ी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह की बारगाह में, जिन्होंने आज की इस बज़्म के लिए ख़ास तौर पर बरतानिया से मुझे मदऊ किया, और जनाब हकीम खाविर अज़ीज़ साहिब और उनके तमाम अहबाब, उनकी तहरीक के कारकुनान जो हमारी तहरीक कंज़ुल हुदा इंटरनेशनल के ज़ुआमा के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, और आज उनकी इस दावत पर मुझे इस अज़ीम महकदाए इल्म व तरबियत में हाज़िर होकर आप अहबाब की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह जल्ल व अला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे मुतअद्दिद मौज़ूआत दिए गए, इंतज़ामिया की जानिब से पहले आते हुए उर्स के हवाले से कहा गया, उर्स की शरई हैसियत और उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के हवाले से। फिर अभी खाविर साहब के साथ साथी थे, उन्होंने कुछ सरकार की मोहब्बत के बारे में कहा, और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो कुछ और मज़ामीन जहन में आए, और बताया गया है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, और इस दौरान जनाब डॉक्टर अशरफ सियालवी साहब, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब क़िबला की खूबसूरत गुफ्तगू, उनकी दिलकश बातें सुनते रहे, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। उनकी गुफ्तगू में एक इंतहाई अहम पैगाम इर्तिकाज़ फ़िक्र, तसलसल ख़याल और अल्फाज़ व मानी पर तसर्रुफ़ और ज़ुबान की ताज़ाकारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अल्लाह जल्ल व अला ऐसे अज़ीम उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, और अल्लाह हमें हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मुकम्मल एक मौजू पर कलाम करूँ। जहन में मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों के लिए उर्स के हवाले से एक अहम पैगाम था। कुरान करीम में अल-उलूमुल खम्सा मबाहिसुल उलूमिल कुरानिल खम्सा, कुरान करीम के कानून के एतबार से 5 मुख्तलिफ मज़ामीन जिनमें कुरान करीम को तकसीम किया जाता है, उनकी रोशनी में तज़कीर बिअयामिल्लाह, इल्मुल अहकाम, इल्मुल मुखासमती वर्रद्द, इल्मुत तज़कीर बिअलाइल्लाह, इल्मुत तज़कीर बिअयामिल्लाह और इल्मुत तज़कीर बिल मौत, इन 5 मज़ामीन की रोशनी में उर्स की शरई हैसियत और उर्स के ज़रिए इन अज़ीम औलियाए कामिलीन के बारगाह से हम किस तरह फैज़याब होकर इन सूफियाए कामिलीन की तालीमात पूरे आलम में फैलाकर इस्लाम के लिए कोई बड़ा काम करने में कामयाब हो सकते हैं, इस पर कुछ कलाम करना था। लेकिन अब चूँकि वक्त बहुत कम है और कुछ और मज़ामीन दिए गए, तो मैं देखता हूँ जो जहन में बातें आती हैं। कुरान करीम की इस आया मुबारका को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इसमें खल्लाक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौम आज के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, व अतममतु अलैकुम निअमती, और आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। याद रखिए, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के दौरान चंद मज़ामीन जो जहन में आए उस हवाले से, और औलियाए कामिलीन के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया, इसी आया मुबारका की रोशनी में मैं तो चाहता था कि उनकी इल्मी गुफ्तगू से कुछ इल्मी मोती चुनूँ, लेकिन उस दौरान मोहब्बत करने वालों ने जो उन पर नोट फेंके वो नोट चुनता रहा, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। तो उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू के दौरान ये सिलसिला तो नहीं होगा, और तवज्जो से आप गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। याद रखें, तकमील दीन के बाद किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं होती। जब दीन मुकम्मल हो जाए ना, दीन की तकमील हो जाए, तो फिर किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, महबूब आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो चुका। जब दीन मुकम्मल हो चुका तो कोई नया नबी आकर वो मज़ीद क्या करेगा। माजी की उम्मतों में याद रखिए, नमाज बाजमात का सिलसिला नहीं था, न ही अजानें थी।
आज़ान नहीं होती थी, माजी की उम्मतों में आज़ान नहीं थी, ना ही नमाज बाजमात थी, ना ही इजमा का कंसेप्ट था, तसव्वुर था, कंसेंसस नहीं था। इस उम्मत का इजमा मासूम है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मासूम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मासूम, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मिन हैसुल जमात मासूम है। यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को हम फ़र्दन मासूम नहीं कहते, लेकिन जिस बात पर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का इजमा हो जाए, इस उम्मत का इजमा मासूम होना इस उम्मत की खुसूसियत है। यानी इस उम्मत का जिस बात पर इजमा हो जाए, जिस बात पर ये उम्मत मुत्तफिक हो जाए, वो इजमा मासूम है। और ये इजमा का होना, कंसेंसस का होना, ये इसी उम्मत की खुसूसियत है। माजी में इजमा भी नहीं होता था। वो इसलिए कोई एक नबी आता, वो अपना पैगाम पहुंचाता, उस नबी के बाद अगर कोई इस्लाम के हकीकी पैगाम को तब्दील करने की कोशिश करता, इस्लाम के असल चेहरे को मस्ख़ करने की कोशिश करता, तो एक नया नबी आ जाता। लेकिन अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी के आने का इम्कान नहीं, तो इस उम्मत के मुज्तहिदीन, इस उम्मत के उलमा, इस उम्मत के अकाबिरीन, ये जिस बात पर मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, वो इजमा अज़ खुद मासूम है। तो अब मासूम नबी नहीं आएगा, मासूम इजमा होगा। इजमा मासूम के ज़रिए उम्मत के मसाइल हल होंगे। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की इस हवाले से। वो फरमाते हैं कि माजी में 72 फ़िरके थे, इस उम्मत में 73 फ़िरके क्यों हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। 72 जहन्नुमी हैं, एक जन्नती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस पर हमें यकीन है और हम देख रहे हैं ये सिलसिला हो रहा है, हो चुका। फरमाया कि ये उम्मत 73 फ़िरकों में क्यों बटी? माजी में 72 थे, अब 73 क्यों? कहा इसलिए इस उम्मत का 73 फ़िरकों में तकसीम होना भी ख़त्म नबूवत की दलील है। कैसे? माजी में 72 फ़िरके थे, इस उम्मत में 73 हैं, क्योंकि माजी में मुज्तहिदीन नहीं हुआ करते थे, ना ही मुजद्दिदीन का कोई कंसेप्ट था, ना ही मुज्तहिदीन थे, ना ही मुजद्दिदीन थे, और ना ही इजमा का तसव्वुर था, कंसेंसस भी नहीं था। यानी किसी एक बात पर मुज्तहिदीन का जमा हो जाना, ये कंसेप्ट माजी में नहीं था। ना ही मुज्तहिदीन हुआ करते थे, ना ही मुजद्दिदीन हुआ करते थे, ना ही इजमा था। तो मुज्तहिदीन नहीं थे तो मुज्तहिदीन के मुनकिरीन भी नहीं थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? मुज्तहिदीन नहीं थे, इजमा नहीं था, तो चूंकि इजमा का कंसेप्ट ही नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था, तो इजमा नहीं था तो इजमा के मुनकिरीन नहीं थे। मुज्तहिदीन नहीं थे तो मुज्तहिदीन के मुनकिरीन नहीं थे। इस उम्मत में चूंकि कोई नया नबी नहीं आएगा, कौन आएगा? मुज्तहिदीन आएंगे। क्या करेंगे? इजमा होगा, कंसेंसस होगा। तो कहा चूंकि कोई नया नबी नहीं आएगा, मुज्तहिदीन आएंगे और मुज्तहिदीन का इजमा होगा, और फिर मुज्तहिदीन के मुनकिरीन होंगे। ये जो जायद फ़िरका है, ये मुज्तहिदीन के मुनकिरीन का फ़िरका है। तो इस जायद फ़िरके का वजूद भी ख़त्म नबूवत की एक दलील है। अब हमारे नौजवान अक्सर ज़हनी खलिश और इत्तिबाक का शिकार हो जाते हैं कि कुरान करीम में तारुज़ात हैं। हम जब वेस्टर्न दुनिया में गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की दावत देते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन भी कुरान करीम पर जब एतराज़ करते हैं, तो एतराज़ करते हुए अक्सर तारुज़ात बताते हैं कि तनाक़ुज़ है कुरान में, और वो हमारे ही आपसी इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस तलाश करके पेश करते हैं कि देखो, एक मकाम पर कुरान में अल्लाह के इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। फिर डॉक्टर साहब भी एक आयत पेश पढ़ रहे थे, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, गालिबन इन्होंने पढ़ी कि अल्लाह के अलावा भी वली भी हैं, नसीर भी है। पहले वली नहीं, नसीर नहीं, एक मकाम पर फरमाया वली नहीं, नसीर नहीं, फिर फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़कात। फरमाया कि वली नहीं अल्लाह के अलावा, फिर फरमाया वली है। तो अपैरेंटली ज़ाहिरी तौर पर कंट्रडिक्शन है, तारुज़ है। इसी तरह अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अक़ुलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ुलु लकुम इन्नी मलक, जिसका मफ़हूम के तौर पर तर्जुमा पेश करता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़ाहिरी तौर पर कुछ नाम नहाद मुसलमानों ने तर्जुमा किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म ग़ैब नहीं जानते,
लेकिन दूसरी आयत में फरमाया मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैबि वलकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह जल्ला वाला हर एक को इल्म गैब नहीं अता फरमाता, मगर अपने रसूलों में से चुन लेता है, जिसे चाहे इल्म गैब अता फरमा देता है। तो गैर मुस्लिम जब कुरान पर तनकीद करता है तो कहता है कि कुरान में कंट्रडिक्शन है, तारुज़ है, और जिसमें तारुज़ हो वो अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह झूठ नहीं बोलता। तो इस तारुज़ का इजाला कैसे किया जाए, इस तारुज़ को ख़त्म कैसे किया जाए? हम कहते हैं इस तारुज़ को ख़त्म करना, सबसे पहली बात, ये तारुज़ तुम्हारे ज़हन में है, दर हकीकत कोई तारुज़ नहीं है कुरान में, ये तुम्हारी फ़िक्र में है, तुम्हारी सोच में है। अगर तुम हज़रत किबला हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह लसानी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होते और इस खानका से तरबियत हासिल करते तो तुम्हें कोई तारुज़ नज़र ना आता। लेकिन चूँकि हम इस खानकाही निज़ाम से दूर हैं, सूफिया से दूर हैं, इसलिए हम अलयाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिमों की बातें सुनकर, मुस्तशरिकीन की बातें सुनकर कहते हैं कि कुरान में तारुज़ है। और ये तारुज़ उन्हें नज़र क्यों आया? क्योंकि बदअकीदा ने कुरान करीम के जो तराजुम किए हैं, उन तराजुम को देखकर आज हमारा नौजवान भी तारुज़ात तलाश कर रहा है और कह रहा है कुरान में तारुज़ है। हम कहते हैं अकायद में कोई तारुज़ नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं। और मुजद्दिदीन और मुज्तहिदीन के पास कहा कि अगर कुरान अल्लाह की जानिब से है तो इस कदर कंट्रडिक्शंस क्यों हैं, इस कदर तारुज़ात क्यों हैं? हम कहते हैं फ़कत कुरान को बुनियाद बनाकर अगर तुम हिदायत की राहों पर गामज़न होना चाहते हो तो याद रखो कुरान हिदायत के लिए ज़रूरी तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। कुरान हिदायत के लिए ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। क्यों? कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बेशतर लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। कुरान हिदायत भी देता है और कुरान गुमराह भी करता है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है। कितने लोग हैं जो आज कुरान पढ़कर खुदकुश हमलों में मुलव्वस होते हैं। आज दीन दुश्मन अनासर जिहाद के मुक़द्दस नाम पर हमारी नौजवान नस्ल को अपनी भट्टी का ईंधन बनाने के लिए खुदकुश हमलों पर आमादा करते हैं और उन्हें जन्नत का लालच देते हुए कहते हैं कि तुम जन्नत में चले जाओगे, खुद भी मरो और लोगों को भी मारो। तो वो भी कुरान पेश करते हैं, सूरह तौबा की एक आयत पेश करके उसके गलत मफाहिम और मज़ामीन को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं उक़्तुलुल मुशरिकीन इस वजह तुम मुशरिकीन को कत्ल कर दो, उन्हें जहाँ पाओ जिस हालत में पाओ कत्ल कर दो। तो वो नौजवान कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मुशरिकीन को कत्ल करो, तो इनको कत्ल करने में सवाब है। अलयाज़ु बिल्लाह, क्या ये हुजूर की तालीम है? क्या ये अल्लाह का कलाम है? तो हम कहते हैं अल्लाह के कुरान का मफहूम ये नहीं था। ये तफसीर अगर तुम हुजूर पीर जमात अली शाह लसानी अलैहि रहमा की बारगाह में आकर समझते तो तुम कभी किसी पर जुल्म न करते, किसी को नाहक कत्ल न करते। तो इन तमाम मसाइल का हल हमें मुजद्दिदीन की आरा में मिलता है। मैं कहता हूं कि जिसने मुजद्दिदीन और मुज्तहिदीन की तालीमात को समझा नहीं वो इस ज़हनी खलिश और इर्तिबाक का शिकार हो गया। लेकिन आओ ज़रा देखते हैं कि मुजद्दिदीन की अकायद क्या है, मुजद्दिदीन के नज़रियात क्या है। ये हल है हमारे इस मसले का। अगर तुम जानना चाहते हो कि कुरान की हकीकी तफसीर किसके पास है, फिर कहा जाता है कि कुरान पढ़कर एक आलिम एक बात कर रहा है, दूसरा आलिम दूसरी बात कर रहा है। एक कुरान पढ़कर कह रहा है कि मज़ारात पर जाना शिर्क है, दूसरा कुरान पढ़कर कह रहा है मज़ारात पर जाना जायज़ है, इनसे मदद तलब करना जायज़ है। और ये कुरान और सुन्नत से साबित है, दोनों कुरान पेश कर रहे हैं। एक कुरान पढ़ के कह रहा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का इनेकाद करना बिदअत है, एक कुरान पढ़कर कह रहा है कि ये मुस्तहब अमल है। एक हदीस पेश करके कह रहा है कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। दूसरा हदीस पेश करके कह रहा है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा, कि जिसने इस्लाम में एक नई चीज ईजाद की उसे सवाब मिलेगा और उसके इस ईजाद पर जितने भी लोग उस पर अमल करेंगे उस मुजिद को उन तमाम का सवाब मिलेगा। ये भी हुजूर की हदीस है। दोनों हदीस पेश कर रहे हैं लेकिन जो दोनों नतीजा अखज़ कर रहे हैं उसमें कंट्रडिक्शन है, तारुज़ है। हम तो कुरान और सुन्नत को मानते हैं, तो इस तारुज़ और इस कंट्रडिक्शन का इजाला कैसे किया जाए? मैं कहता हूं ये तारुज़ उन ज़ाहिरी उलमा के तराजुम में है, उनकी तफासीर में है जो मुजद्दिदीन से दूर हैं, जो मुजद्दिदीन की तालीमात से दूर हैं। अगर तुम हकीकतन कुरान की हकीकी तफसीर जानना चाहते हो और उसको समझना चाहते हो तो आओ मुजद्दिदीन की बारगाह में। और आज के इस प्लेटफॉर्म पर आज हज़रत पीर जमात अली शाह लसानी अलैहि रहमा के महकदा तरबियत से फैज़ हासिल करते हुए वो अजीम महकदा कि जिसने रुश्द हिदायत और इलाए कलिमतुल हक के लिए पूरे आलम में दीन इस्लाम की तालीमात का प्रचार किया और आज पूरी दुनिया में लोग हजरत की अजमतों के तराने अलाप रहे हैं, उस बारगाह से फैज़ हासिल करते हुए आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम मुख्तलिफ मौलवियों के अकायद में तारुज़ तो देखोगे
मुख्तलिफ मौलवी जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने दीन के उलूम व फ़नून पढ़े हैं, लेकिन इस खानकाही निज़ाम से दूर हैं, उनके कलाम में, उनके तराजुम में, उनके तफासिर में तुम्हें तारुज़ तो मिलेगा, लेकिन काश तुम नक्शबंदी मैकदे में आते, काश तुम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से फैज़ हासिल करने वालों की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करते तो तुम हैरान हो जाते। रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का है वही अकीदा फिर जमात अली शाह लसानी का है। ये लोग दूर हूं बज़ाहिर या करीब हूं, इनके गुंबद बज़ाहिर दूर हूं या करीब हूं, लेकिन इनके अकायद में कोई दूरी नहीं है, इनके नजरियात में कोई दूरी नहीं है, इनके एतकादात में कोई दूरी नहीं है। तुम मुजद्दिदीन के पास आओ, वो औलिया कामिलीन जो मुजद्दिदीन के मानने वाले हैं, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ और उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको कि वो अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा का तर्जुमा क्या है और किस तरह मुजद्दिदीन ने कुरान करीम की इस आया करीमा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया को साबित किया। वो तुम्हें बताएंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी आया मुबारका के तहत हम किस तरह औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करने को साबित करते हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि किस तरह कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, इसी आयत से हम हुजूर के उलूम गैबिया को साबित करते हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि कुल्ल बिदअतिन दलाला, जिसे तुम अपने तौर पर अपनी समझ के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के खिलाफ साबित करने की कोशिश करते हो, वो इसी हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब पेश करेंगे। ये तारुज़ तुम्हें मौलवियों में तो मिल सकता है, लेकिन सूफियों में नहीं मिलेगा, औलिया की बारगाह में नहीं मिलेगा। और वो मौलवी जो तसव्वुफ से आ रही है, वो करना हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा भी सूफी हैं, वो भी सूफी हैं, पीर मेर अली शाह भी सूफी हैं, ये भी खानकाही निज़ाम वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो खानकाही निज़ाम वाले जो मुजद्दिदीन के करीब रहे हैं, उनके अकायद में तुम्हें कोई तारुज़ नजर नहीं आएगा। इसीलिए आज दिन तक जो गैर मुस्लिम इन सूफिया की बारगाह से फैज़ हासिल करके हल्का बगोश इस्लाम हुआ है, वो कभी मुर्तद नहीं हुआ, वो कभी दीन से दूर नहीं हुआ। आज भी देख लें, ये लोग आपस में मिले हूं या ना मिले हूं, ये करीब हूं या दूर हूं, कितना फर्क है। फिर जमात अली शाह लसानी के अलैहि रहमा के दरबार और इमाम अहमद रजा रहमहुल्लाह के दरबार में कितना दूर है। जाहिरी तौर पर बहुत है ना, बहुत दूरी है। लेकिन मैं हजरत के सवाने हयात पढ़ रहा था और मैं हैरान था कि जो बरेली के कलंदर ने कहा है वही अलीपुर के मुजाहिद ने कहा है, कोई फर्क नहीं है। जाहिरी तौर पर दूरी है, जाहिरी तौर पर दूरी है, लेकिन इस जाहिरी बोध की वजह से नजरियात में बोध नहीं है। वो करीब हूं, वो जमात अली शाह लासानी हूं या जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी हूं, वो करीब हूं या दूर हूं, उनके अकायद में कोई फर्क नहीं है, उनके नजरियात में कोई फर्क नहीं है। वो कादरी हो या चिश्ती हो, वो नक्शबंदी हो या सोरवर्दी हो, जिस आस्थाने से ताल्लुक रखता है, उनके नजरियात को देखो, उनके एतकादात को देखो, बल्कि मैं कहता हूं उनके कलाम को देखो, उनके कलाम की तरतीब को देखो। आला हज़रत अलैहि रहमा के मुतल्लिक कुछ लोगों ने कहा कि पीर मेर अली शाह से मुलाकात हुई है, कुछ ने कहा नहीं हुई। मैंने कहा मुलाकात हुई या नहीं हुई हम ये नहीं जानते, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि उनके अकायद में हमआहंगी है, वो उनका कलाम बताता है। उनके कलाम को पढ़ो। आला हज़रत फरमाते हैं लम यअति नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना, अनफियत शिन वो सखा का अतम है गैसुए पाक है अब्रे करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये कौन कह रहा है? ये बरेली का कलंदर कह रहा है, ये आला हज़रत कह रहे हैं। क्या फरमाते हैं? क्योंकि इन्होंने हुजूर को देखा है ना, जो हुजूर को देखते हैं, चूंकि ये हमारे वाले जो है ना ये देखते हैं, इसीलिए इनके कलाम में तारुज़ नहीं है, इसीलिए इनके कलाम में कंट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, चूंकि ये देखते हैं और ये उसको देखते हैं जिसने रब को देखा है, ये उसको देखते हैं जिसने रब को देखा है और जागती आंखों देखा है। देखिए माजी की उम्मतों में जब कोई नबी नबूवत का ऐलान करता तो उम्मती कहते अगर तुमने खुदा को देखा है तो हमें भी दिखा दो, अगर तुमने देखा है तो हमें भी दिखा दो, तुम देख चुके हो तो हमें भी दिखा दो। कुरान में है ना
वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, है मूसा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को देखना है। उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक जिसे तूने देखा है उसे हम अपनी आंखों से न देखें। लेकिन क्या वजह है, आखिर क्या वजह है? अहादीस का मुताला करें, अहादीस के ज़ख़ीरे का मुताला करें। आपको कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हुजूर के किसी सहाबी ने हुजूर को देखने के बाद कहा हो आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। किसी हदीस में आपको यह बात नहीं मिलेगी। माजी के उम्मती कहते थे, है नबी देखा है तो हमें भी दिखा दो, देखा है तो हमें भी दिखा दो। लेकिन क्या वजह है कि हुजूर के किसी सहाबी ने कभी ये नहीं कहा आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। सरफराज साहब आपके वालिद साहब इसी के मुताल्लिक सवाल कर रहे थे। मैंने कहा मुख्तलिफ मौज़ूआत मुझे दिए जा रहे हैं, तो आप भी चूंकि मुझे दावत देने में आपका भी राब्ता रहा, तो आपके वालिद के इस सवाल का ये जवाब देता हूँ कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में कभी किसी ने ये नहीं कहा आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। क्यों नहीं कहा? अच्छा देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया था कि मैं इस उम्मत में आऊं? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो था, लेकिन कैसा देखा था? क्या हुजूर की तरह देखा था? ना। तो गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं कि मौला इस उम्मत में मुझे भेज, ये इल्तिजा क्यों कर रहे हैं कि है अल्लाह मैं तुझे कोहे तूर की चोटियों पर तलाश कर रहा था, लेकिन है अल्लाह जिसे मैंने कोहे तूर की चोटी पर ढूंढने की कोशिश की नजर ना आया। अगर तूर की चोटी पे नजर नहीं आया ना सही तैबा की गलियों में देखा करूंगा, मदीने की गलियों में देखा करूंगा, मदीने की गलियों में देखा करूंगा। तो सहाबा ने क्यों नहीं ये मुतालबा किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। क्यों ना आप ही की लुगत में बयान कर दूं। देखिए पंजाबी मेरी जुबान नहीं है, बरतानिया में इंग्लिश बोलने वाला अगर उर्दू में भी कुछ कलाम ठीक से कर ले तो वो भी दाद का मुस्तहिक है, लेकिन आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए पंजाबी में आसान लहजे में समझा देता हूँ। लेकिन अगर लहजे में कोई ख़ता हो या लहजा आपके लहजे से अमांगी नहीं रखता हो तो माज़रत का खासदगार हूँ, क्योंकि ज़ुबान अंग्रेज़ी है, उर्दू बोलना अंग्रेज़ी वाले के लिए मुश्किल होता है। लेकिन आपकी सादा ज़ुबान में बता दूँ कि जिन्ना अखा दिल भर डिठा और अखा तक लिया तू मिलिया ते सजन भी मिलिया हुण आसा लग पईया। ये देखने वालों का मकाम है जो देखते हैं। अच्छा, इस बारगाह में हम क्यों हाजिर होते हैं? औलिया की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हम क्यों हासिल करते हैं? ये उर्स की महफिल क्यों सजाई जाती है? हाँ, इसमें भी देखने का बड़ा तसव्वुर है, देखने का बड़ा अमल है। क्यों ये उर्स की महफिल का इनेकाद हम क्यों करते हैं? मैं आला हज़रत के कलाम पर आऊँगा आखिर में इंशाअल्लाह, लेकिन ज़रा आपके माहौल को देख लूँ कि देखने का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने 12 उलमा से यह हदीस तो सुनी होगी ना, उर्स की दलील के तौर पर यह हदीस पेश की जाती है, नम का नौमतिल उरूस, नम का नौमतिल आरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। आरूस का लफ्ज़ जो है ये औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी दूल्हा भी हो सकता है, दुल्हन भी हो सकती है। अच्छा, कभी कभी पढ़ने वाले नम का नौमतिल उरूस पढ़ते हैं, उरूस गलत है। उरूस शादी को कहते हैं, वलीमे के ताम को उरूस कहते हैं, लेकिन दूल्हे को और दुल्हन को आरूस कहते हैं। और दफ़े इल्तिबास के लिए आरूसा कह दिया जाता है। अगर औरत मुराद हो, दुल्हन की नियत हो तो आरूसा ता लगा दी जाती है। लेकिन नम का नौमतिल आरूस, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल होता है ना कि इनके मुताल्लिक क्या कहा करते थे, तब जब वो आशिक जवाब दे देता है, हुजूर का दीदार करने के बाद ये भी बता दूं आपको कि माजी की उम्मतों के अंबिया उनकी कब्रों में नहीं जाते थे। आपकी तवज्जो है ना? माजी के अंबिया अपनी उम्मत की कब्रों में नहीं जाते थे, ये भी इसी उम्मत की खुसूसियत है। और हुजूर का उम्मती की कब्र में आना ये भी खत्म नबूवत की दलील है। अच्छा, ये बात भी समझा दूं, ये बात भी समझा दूं कैसे। ये एक सवाल तो होता है कि उर्स की हकीकत क्या है, उर्स की दलील क्या है, तो हम ये दलील पेश करते हैं कि उर्स का लफ्ज़ शादी से निकला है। तो जब वली से कहा जाता है
अल्लाह के प्यारे से कहा जाता है कि सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अच्छा, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, हज़रत किबला हामिद रज़ा साहब जो मुहद्दिस सियालकोटी आले रहमा के साहबजादे हैं और मुदर्रिस हैं, आलिम दीन हैं, और दीगर यहाँ पर स्टेज पर भी अजीम उलमा बैठे होंगे, मुदर्रिसीन बैठे होंगे। ये जो नम कनौमतिल उरूस है, इसमें नम जो है ये मुशब्बा है और कनौमतिल उरूस सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जैसे कहा जाता है ना ज़ैदुन कल कमर, ज़ैद चांद की तरह है, तो ज़ैद मुशब्बा है और कमर मुशब्बा बिही है। ज़ैद क्या है? मुशब्बा, और चांद मुशब्बा बिही। और वजह तशबीह में जिस पर मदार हुक्म होता है, माबिहिल इश्तिराक, वजह तशबीह क्या है? हुस्न है। और किसी भी मानी की किताब को पढ़ लें आप, मुख्तसरुल मानी पढ़ें, सकाकी को पढ़ें आप, तलखीस को देख लें, और जिस किताब को भी देखें, एक बात आपको मिलेगी कि जो वजह तशबीह है ना, ये दोनों में एक ही होगी, ये दो नहीं होंगी, एक ही होगी। यानी ज़ैद चांद की तरह है, तो ये नहीं है कि वजह तशबीह ज़ैद में और हो और चांद में और हो, वो एक होगी, उनमें इज्तिमा होगा ना, इत्तिहाद होगा। अब ये जो फरमाया कि सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, तो पहली बात तो ये ना, ये एतराज़ किया जाता है कि भाई वली अगर जिंदा हैं, तुम दलील देते हो कि कब्रों में जिंदा हैं, तो सो रहे हैं, सही हदीस में आया सो रहे हैं, तो कह दिया सो रहे हैं, तो अगर सो रहे हैं तो मान जाओ सो रहे हैं। अगर कोई सो रहा है तो वो तुम्हारी बात तो नहीं सुनता ना। सोते हुए से अगर तुम कलाम करोगे, वो सो रहा है तो तुम्हारा कलाम नहीं सुनेगा, उसे आवाज ही नहीं आएगी। तो हम कहते हैं सिर्फ ये नहीं है सो रहे हैं, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो पहली रात की दुल्हन सोती है? वो नहीं सोती, वो तो अपने महबूब के जलवों का इंतजार करती है। वो महबूब के जलवों के इंतजार में जागती रहती है, कब महबूब का दीदार होगा, कब महबूब के जलवे देखूंगी। वो सोती नहीं, वो जागती रहती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कलाम लगव नहीं होता अलैहिस्सलाम, और कोई इसको गैर मुहज़्ज़ब भी ना समझे, ये हुजूर का कलाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर की हदीस है। तो हम कहते हैं इनके लिए फरमाया सो जा, लेकिन फकत सोना नहीं है, फरमाया सो जा जैसे पहले रात का दुल्हा सोता है या पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह वो जागते रहते हैं, इस तरह ये भी जागते रहते हैं। जिस तरह वो मुंतजिर रहते हैं, इस तरह ये भी मुंतजिर रहते हैं। और ये जागते रहते हैं, पीर जमात अली शाह लासानी जागते रहते हैं। और जब उर्स की महफिल में आप आते हो, इन्हें याद करते हो, पुकारते हो, मदद के लिए कहते हो, दुआओं के लिए कहते हो कि आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो ये फिर अपने चाहने वालों को दुआओं से नवाजते भी, दुआओं से नवाजते भी। ये फिर ना मुझे जलाली साहब का बयान सुनने दिया, अब ना औरों को मेरा बयान सुनने देंगे। आप तशरीफ रखें, बैठें, इल्म की जो बातें हो रही हैं उन्हें सुने, नोट न चुने, उन्हें सुने। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, एक है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बिही। अब इसमें माबिहिल इश्तिराक क्या है, वजह तशबीह क्या है? वजह तशबीह ये है कि कहा जाता है सो जा। ये जो सो जा है ना, जो मोमिन का सोना है, वली का सोना है, ये मुशब्बा है। वली का सोना क्या है? मुशब्बा है। और पहली रात की दुल्हन का सोना ये मुशब्बा बिही है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही। अब इसमें वजह तशबीह क्या है? एक मुशब्बा, एक मुशब्बा बिही। और वजह तशबीह जिस पर मदार हुक्म है वो क्या है? देखिए, जब वली को कहा जाता है, अल्लाह के प्यारे को कहा जाता है, मोमिन को कहा जाता है सो जा, सो जा। और दूसरी जानिब जब एक दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है, शादी की रात जब वो अपने कमरे में चली जाती है, तो उसकी सहेलियां भी कमरे में आती हैं, सास भी आती है, घर के दीगर अफराद भी आते हैं, मुलाकात करते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन एक मर्तबा जब उसका महबूब आ जाए ना, फिर उसके महबूब के आने के बाद कमरे में कोई और नहीं आता। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब महबूब आ जाए तो महबूब के आने के बाद फिर कोई और कमरे में नहीं आता। वो जानते हैं कि अब इसके महबूब से मुलाकात की घड़ियां हैं, अब कोई कमरे में नहीं आएगा। खान नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मैं कहता हूं अगर कोई मुसलमा पंजाब हो या उस दौर का मुसलमा हो जो कहता है कि हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, मैं कहता हूं अगर किसी और के आने का इम्कान होता तो
वो मिर्जा कादियानी कब्र में आता, हुजूर के बाद कब्र में आता और उसके मुतालिक भी सवाल किया जाता कि इसके मुतालिक क्या कहा करता था। तो पता चला हुजूर ने फरमाया वली से कहा जाएगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहले रात का दुल्हा सोता है या पहली रात की दुल्हन सोती है, यानी है वली सो जा। अब कौनैन के वाली खसरवे खूबा सयाहे लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। अब इनके मुताल्लिक सवाल हो गया है। जब इनके मुताल्लिक सवाल हो गया है तो जिस तरह जब दुल्हन कमरे में होती है महबूब आ जाता है, महबूब के बाद फिर कोई और नहीं आता। अब मोहम्मद अरबी आ गया है, अब इसके बाद कोई और नहीं आ सकता। हुजूर के आने के बाद अब कोई और नहीं आ सकता। आपने देखा ना अल्लाह का करम, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। एक आपने कहा था सरकार की शान, फिर खत्म नबूवत, फिर उर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद का करम है कि उर्स वाली हदीस से खत्म नबूवत की दलील भी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, चूंकि ये देखते हैं, अब देखने वाले को एक खास मकाम मिलता है, चूंकि उन्होंने हुजूर को देखा है ना, उन्होंने हुजूर को देखा है। अब जो देख लेता है उसे रूहानी फोर्सेस मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। एक तो यह कि उनके अकायद में कोई तारुज नहीं होता, उनके अकायद में कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होती। दूसरा यह है कि उन्हें रूहानी कुव्वत मिलती है। जलाली साहब बता रहे थे ना कि मैदान जिहाद में कैसे जंग किया जाता है, एटमी ताकत क्या होती है। तो आओ तुम्हें आज की इस महफिल में बाग इल्म की, एक नए बाग इल्म की सैर कराऊं। ये इस बारगाह से फैज़ हासिल करते हुए कि एक और रूहानी ताकत भी होती है जो एटमी ताकत से भी बड़ी ताकत होती है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है मेरे दोस्तों? वो रूहानी ताकत उस वक्त मिलती है जब मोमिन हुजूर को देख लेता है। लोग कहते हैं वलियों के पास क्यों जाते हैं, वलियों ने दिया क्या है, इन्होंने किया क्या है। मैं कहता हूं काश तुम्हें पता होता कि नाम नेहाद मुजाहिदीन जिन्होंने जिहाद के नाम पर फसाद फैलाया, जिन्होंने इस्लाम को दहशतगर्दी से नत्थी किया और इस्लाम को पूरे आलम में बदनाम किया, जिहाद के मुकद्दस नाम को बदनाम किया। वो क्यों? क्योंकि वो जिहाद का नाम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सूफिया के जिहाद से मुतारिफ नहीं है। क्योंकि सूफिया का जिहाद हमेशा रिजल्ट लाता है, नतीजा खेज होता है। क्या आपने नहीं देखा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से बड़ा सूफी कौन है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से बड़ा सूफी कौन है? अय्यूबी कौन है? अय्यूबी कादरी है, अय्यूबी कादरी है। आज ये गैर नजरियाती लोग, बदअकीदा लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉन्फ्रेंस सालाना मुनक्किद करते हैं, मुरीद की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं, लेकिन गौस पाक की कॉन्फ्रेंस को शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। ये वही अय्यूबी है जिसके वालिद उसे गौस पाक की बारगाह में लाए थे। और एक रिवायत के मुताबिक गौस पाक ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पर हाथ रखा था, एक रिवायत में है कि गर्दन पर हाथ रखा था। ये वही अय्यूबी है जिसने सबसे पहले पूरी दुनिया में शाम से आगाज किया, मुल्के शाम से, लेकिन सलातो सलाम अजान से कबल सलातो सलाम पूरी दुनिया में फैलाना ये इस अय्यूबी का काम है। यानी ये या रसूल अल्लाह कहने वाला था। इसकी फौज में अक्सरियत गौसे आजम की हरकतुल जिहाद मदरसा कादरिया गौस पाक की जिहादी तंजीम थी। मदरसा कादरिया जिसमें गौसे आजम ट्रेनिंग दिया करते थे, मुजाहिदीन को तैयार किया करते थे, मुजाहिदीन की तरबियत किया करते थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में अक्सरियत गौसे आजम की मुरीद थी और बाकी जो 20-30% लोग थे वो इमाम गजाली के मुरीद थे, इमाम गजाली के मुरीद थे। ये सूफी है, ये कादरी है। और जब ये इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, बिस्तरे विसाल पर है, तो किसी ने कहा अय्यूबी सारी जिंदगी तेरी ये ख्वाहिश रही, सारी जिंदगी तेरी ये तमन्ना रही कि तू जामे शहादत नोश करे, लेकिन तेरी किस्मत में शहादत नहीं थी, तुझे शहादत नसीब नहीं हुई। तो एक रिवायत में आता है कि अब्दुल कादिर जिलानी अलरहमा के फैज़ याफ्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं शहीद होता तो कैसे होता। अरे दुनिया की वो कौन सी तलवार है जो अय्यूबी की गर्दन को काटे? अरे अय्यूबी की गर्दन वो है जिस पर गौसे आजम के हाथ लगे हैं।
अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों ने जिस गर्दन को छुआ है, दुनिया की कोई तलवार उस गर्दन को काट नहीं सकती। ये अयूबी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अल कादरी रहमहुल्लाह। ये असल जिहादी थे, ये असल जिहादी थी। तुम्हारा जिहाद क्या है? आज मुल्क शाम हमारे हाथों से, हमारे तहक्कुम से चला गया, आज इराक चला गया, आज अफगानिस्तान चला गया। तुम्हारे उस जिहाद का हम क्या करें? अगर जिहाद सीखना चाहते हो तो इन सूफिया की बारगाह में आ जाओ, जो इनोसेंट सिटीजन्स को कभी कत्ल नहीं करते, जो जिहाद को कभी बदनाम नहीं करते, जो आम शहरियों को कभी कत्ल नहीं करते, बेगुनाह शहरियों पर कभी हमला नहीं करते। ये मर्दों वाली जंग करते हैं, औरतों वाली जंग नहीं करते। ये मर्द हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। और फिर क्या? ये देखने वाले हैं, ये वो हैं जो देखते हैं। और देखने वालों का कुर्ब इख्तियार करो, उनके करीब हो जाओ। अल्लाह जल्ल वाला हमें अपना खोया हुआ वकार फिर अता फरमाए, वो खोई हुई विरासत हमें फिर मिलेगी। लेकिन इनकी शर्त क्या है? उनके करीब हो जाओ जो देखते हैं। कहा देखने वालों का क्या फायदा? सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, कि एक वक्त आएगा मुसलमान गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग कर रहे होंगे। अचानक ऐलान किया जाएगा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने हुजूर को देखा है? क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने हुजूर को देखा है? हल फीकुम मन रआ अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयूजदुर रजुल। सही बुखारी की हदीस है। क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने हुजूर को देखा है? कहा एक मर्द होगा जो सहाबी होगा, कहा जाएगा हाँ इसने हुजूर को देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयुफ्तहु लहु बिही। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस सहाबी की मौजूदगी की बरकत से, उसके वसीले से मुसलमानों को जंग में फतह नसीब हो। तुम कहते हो हुजूर का वसीला जायज नहीं है, हम कहते हैं वो आंखें जिन्होंने हुजूर को देखा है, वो आंखें अगर मैदान जंग में हूं, उन आंखों की बरकत से मुसलमानों को मैदान जंग में अल्लाह फतह अता फरमाता है। बात यहां खत्म नहीं होती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं फिर एक वक्त आएगा, फिर जंग हो रही होगी, फिर ऐलान होगा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने उसे देखा जिसने हुजूर को देखा? क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने उसे देखा जिसने हुजूर को देखा? मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मन रआ असहाब नबी। तुम में कोई ताबई है, यानी तुम में कोई ऐसी आंख है जिसने सहाबी को देखा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐलान किया जाएगा हाँ ये एक ताबई है जिसने सहाबी को देखा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं फकत सहाबी की मौजूदगी की वजह से हे मुसलमानों तुम्हें फतह नहीं मिलेगी, सहाबी की मौजूदगी की वजह से भी अल्लाह तुम्हें फतह से हमकिनार फरमाएगा। लेकिन याद रखो सहाबी ने तो हुजूर को देखा है, ताबई ने सहाबी को देखा। अरे नादानो, तुम कहते हो हुजूर के वसीले से कुछ नहीं मिलता। बुखारी की हदीस पेश कर रहा हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस ताबई की वजह से अल्लाह मुसलमानों को जंग में फतह अता फरमाए। बात यहां खत्म नहीं होती, यहां खत्म नहीं होती। हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर ऐलान होगा, हल फीकुम, यहां हल तरौन फीही मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने उसे देखा जिसने उसे देखा जिसने उन्हें देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कोई तबा ताबी है? अतबाउ ताबईन में भी कोई है? कहा जाएगा हाँ ये मर्द है जो अतबाउ ताबईन में है, यानी इसने ताबी को देखा, ताबी ने सहाबी को देखा, सहाबी ने मदीने वाले को देखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इस तबा ताबी की मौजूदगी की वजह से अल्लाह मुसलमानों को मैदान जंग में फतह अता फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाया, बात यहां खत्म नहीं होती। सही बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, बिना इश्के नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। कितने लोग हैं इस वक्त उनकी तबीयतें खराब हो रही होंगी, हाँ परेशान हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेहरे देख रहा हूँ, बुखारी सुन रहे हो, तुम्हारे चेहरों की चमक बता रही है, तुम्हारे लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट बता रही है, तुम खुश हो रहे हो क्योंकि तुम्हें हुजूर से भी प्यार है, हुजूर को देखने वालों से भी प्यार है, उन्हें देखने वालों से भी प्यार है, उन्हें देखने वालों से भी प्यार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी अहादीस सुनते हैं तो उनके कलेजे में दरार आ जाती है, और कुछ ऐसे हैं जो ऐसी हदीस सुनते हैं उनके चेहरों पे बहार आ जाती है।
उनके चेहरों पर बहार आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम हुजूर से प्यार करते हो, हुजूर से मोहब्बत करते हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फिर कहा जाएगा क्या इनमें एक और वक्त आएगा, फिर मुसलमान गैर मुस्लिमों से या मद्दे मुकाबिल से दुश्मनों के साथ जंग कर रहे होंगे। फिर कहा जाएगा क्या इनमें कोई ऐसा है जिसने उसे देखा, जिसने उसे देखा, जिसने उसे देखा, जिसने आमना के लाल को देखा, मदीने वाले लजपाल को देखा। कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इनमें एक ऐसा भी है जिसने अतबाए ताबईन को देखा। मेरे आका सही बुखारी की हदीस है, इरशाद फरमाते हैं उस शख्स की वजह से अल्लाह मुसलमानों को मैदान जंग में फतह नसीब फरमाएगा। मेरे दोस्तों, ये सिलसिला सहाबा ताबीन तक खत्म नहीं होता, ये सिलसिला आज भी जारी है, ये सिलसिला आज भी जारी है। और जो देखने वालों के करीब हो जाता है, जिन्होंने हुजूर को देखा, जो उनके करीब हो जाता है, फिर उसे क्या फायदा मिलता है? फिर उसे इस्लाम की जंग में फतह नसीब होती है, अल्लाह उसे फतह से हमकिनार फरमाता है। इसीलिए आप तो यहाँ आए हो ना, ये नक्शबंदियों की महफिल है। हाँ, नक्शबंदियों की महफिल। नक्शबंदियों तुम जानते हो, एक वक्त था जब महमूद गजनवी, हाँ किसका मुरीद था महमूद गजनवी? नक्शबंदी नहीं जानते तो कौन जानते भाई? ये तो हर एक को इल्म होना चाहिए ना। अबुल हसन खरकानी रहमहुल्लाह, और अबुल हसन खरकानी किसका मुरीद है? बायजीद बुस्तामी का मुरीद है। सालाना उर्स की महफिल पर आने वालों पर जुबान तान दराज करने वालों, अंगुश्ते तनकीद उठाने वालों, जरा अपने अकाबरीन से पूछो जिन्होंने तुम्हें कलमा पढ़ाया, उनसे पूछो वो क्या किया करते थे। अबुल हसन खरकानी हर रोज खरकान से बुस्ताम इतना तवील सफर करके बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के आस्थाने पर जाते, अपने मुर्शिद को सलाम पेश करते, फिर वापस खरकान आ जाते। हर रोज जाते, हर रोज वापस जाते अपने मुर्शिद के खानका पर, अपने मुर्शिद के आस्थाने पर, अपने मुर्शिद के दरबार पर हाजिरी का शर्फ हासिल करते और वापस खरकान आते। खरकान से बुस्ताम जाते, बुस्ताम से वापस आते, और उस जाने आने की वजह से अल्लाह ने उन्हें कितनी कुव्वत अता फरमाई, और पता है कितना अरसा तक बिला नागा जाते रहे। नक्शबंदियों, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ताकि अगर तुम्हें कोई कहे कि नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए तुमने क्या किया, तो तुम तो ठोक अल्फाज में जवाब दो, हमने लोगों को, अपनी नौजवान नस्ल को हजरत जमात अली शाह लासानी का दरबार दिखाया, ये खानका दिखाई, और उन्हें बताया कि अगर इस खानका से वाबस्ता रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि ये खानकाई निजाम है जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के दरबार में आते लोग कहते हैं सालाना उर्स की महफिल में क्यों आते हो? मैं कहता हूँ अबुल हसन खरकानी से पूछो, वो सालाना नहीं, वो रोजाना जाते थे, वो रोजाना जाते थे। ये उनकी रोजाना की महफिल थी, रोज की उर्स की महफिल थी। हर रोज मुर्शिद के आस्थाने पर जाते, मुर्शिद की बारगाह में सलाम अर्ज करते, वापस आते। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ को गिराना चाहा तो क्या हुआ? 17 हमले किए, 17 हमले किए, नाकाम हो गया। आलात हर्ब भी है, अफवाज, लश्कर, जंगी आलात, असलहा, लेकिन क्या, जब अबीद और खिदम नाकाम हो जाते हैं, जब अफवाज और लश्कर नकारा हो जाएं, जब आलात हर्ब नकारा हो जाएं, तो फिर उस वक्त मर्द कलंदर हरकत में आता है, अल्लाह का वली हरकत में आता है। कहा अब मैं फौजी को, अफवाज को ट्रेनिंग नहीं दूंगा, अब असलहा के ऊपर मेहनत नहीं करूंगा, अब फौजी ट्रेनिंग पर मेहनत नहीं करूंगा। कहाँ जाओगे? महमूद गजनवी कहता है अरे मेरा मुर्शिद कामिल जिंदा है, अबुल हसन खरकानी जिंदा है। अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं है मेरे शेख, है मेरे मुर्शिद, कुछ करम फरमाइए, करम फरमाइए, 17 हमले कर चुको, हमेशा नाकाम हो तुम। अबुल हसन खरकानी ने क्या किया? कहा ये मेरा खिरका ले जाओ, ये मेरा जुब्बा ले जाओ, ये मेरा जुब्बा ले जाओ। अपना जुब्बा, अपनी कमीज दे दी। कहा अब घबराने की जरूरत नहीं, अब कभी भी अगर तकलीफ महसूस करो तो मेरा ये कुर्ता, मेरा ये जुब्बा, मेरी ये कमीज, ये खिरका अपने सामने रख के दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। जब महमूद गजनवी अब हमला करता है, हमला करता है, फंस जाता है, और दुश्मन उन पर हमला आवर होते हैं, जब देखता है अब कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब क्या किया? आलाते हर्ब को देखा, किसी एटमी ताकत को देखा, कहा एटॉमिक एनर्जी पर हम एतमाद करेंगे। मैं कहता हूं जहां सारी दुनिया की एटमी ताकतें खत्म हो जाती हैं, वहां वली कामिल का कुर्ता हरकत में आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बोला, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, शान औलिया। कुर्ता हरकत में आ जाता है, अपने मुर्शिद का वो जुब्बा अपने सामने रखते हैं, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, मौला करम फरमा, मेरे मुर्शिद के इस कुर्ते की लाज रख ले, इस जुब्बे की लाज रख ले। मफहूमन रिवायत पेश कर रहा हूँ, इधर उन्होंने दुआ की उस जुब्बे की बरकत से, तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल, उधर कबूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। हिंदुस्तान को फतह कर लिया, दुश्मन को फतह कर लिया, सोमनाथ को गिरा दिया, मिटा दिया। मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं, अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर होते हैं। उन्होंने कहा कि तूने इस जुब्बे का हक अदा नहीं किया, ज्यादती की है मेरे मुरीद। मेरे इस जुब्बे की बरकत से अल्लाह की रहमत उस वक्त इस कदर जोश में आ चुकी थी कि अगर तू दुआ करता, या अल्लाह हिंदुस्तान के तमाम गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दे, फकत तू इन दुश्मनों को फतह न करता, उनके दिलों की दुनिया को भी फतह करता, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके होते। ये इन वलियों की ताकत है। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं और पहचानते भी हैं। देखो, देखने वालों में अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, लेकिन हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम देखने वाला हो तो उसकी वजह से मैदान जंग में फतह मिलेगी ना। जो देखकर पहचान ले, देखकर पहचान ले, देखना काफी नहीं है, देखकर पहचानना। और ये जो पहचान का सवाल है ना, ये सवाल है ये अकीदा अहले सुन्नत के बारे में। हाँ, मार्फत चाहिए, इरफान चाहिए, पहचान चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं ना, हमें कहते हैं तुम कौन हो, हम कहते हैं भाई हम चिश्ती हैं। कहते हैं चिश्ती हो? आप कहते हैं हम नक्शबंदी हैं। अरे नक्शबंदी हो, मुसलमान कहो अना मुस्लिम। कुरान ने तुम्हें नाम दिए मुसलमान, तो अपने आप को मुसलमान कहा करो। तो नक्शबंदी क्यों कहते हो, चिश्ती क्यों कहते हो, सोहरवर्दी क्यों कहते हो? मैं कहता हूं ये तो इस तरह है, कोई आपसे पूछे, अलीपुर वालों, कोई आपको नहीं जानता, आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं। अच्छा, ये अलीपुर ये क्या है? ये अलीपुर सैदा शरीफ ये तहसील है, ये कस्बा है, इसकी तहसील क्या है? नहीं, जिला नारोवाल, तहसील भी नारोवाल और जिला भी नारोवाल। और ये कौन सा इलाके में आता है? पंजाब में आता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे, हज़रत हामिद रजा साहब कोई आपसे पूछेगी आप कहाँ रहते हैं? आप कहें मैं दुनिया में रहता हूँ। आप हैं दुनिया में रहता हूँ। कहेंगे भाई इतने खूबसूरत इंसान है आप, जाहिर है आप दुनिया में ही रहते हैं, इंसान हैं। हमने कहाँ कहा कि आप किसी और जान से आए हैं, दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन बताएं कहाँ से? वो कहेगा कौन से बर्रे आजम में रहते हैं? आप कहते हैं भाई मैं बर्रे आजम एशिया में रहता हूँ। भाई उसमें कोई मुल्क भी होगा, कौन से मुल्क में? पाकिस्तान में रहता हूँ। अरे पाकिस्तान के कौन से सूबे में? पंजाब में। पंजाब में कौन सा जिला? नारोवाल, तहसील नारोवाल। अरे कस्बा कौन सा? या आप तो सियालकोट में रहते हैं, सियालकोटी है, आप कहेंगे सियालकोट में। तो अगर कोई आपसे पहले सवाल पूछता आप कहाँ रहते हैं, अब पहले ही कह देते सियालकोट में रहता हूँ, तो बेहतर ना होता? शॉर्टकट था ना, बड़ी आसानी से वो बंदा समझ लेता। इसी तरह कोई मुझसे कहे तुम कौन हो, मैं कहूँ मुसलमान हूँ, मैं कहूँ मुसलमान हूँ, वो कहेगा मुसलमान हूँ। अच्छा, कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कहें नहीं नहीं हम कादियानी नहीं हैं। फिर अच्छा हम मुस्लिम हैं, वो अहमदी कादियानी गैर मुस्लिम तो काफिर है, मुर्तद है, हम वो नहीं है, हम वो नहीं। अच्छा फिर कौन हो? हम मुस्लिम हैं। अच्छा मुसलमानों में से कौन से तबके से हो? हम सुन्नी हैं। सुन्नियों में कौन हो? अशरी हो, मातुरीदी हो? हम अशरी हैं या हम मातुरीदी हैं। अच्छा उनमें से कौन हो? कौन से सूफिया के आस्थाने से ताल्लुक रखते हो? अरे हम नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, चिश्ती हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता इतना लंबा सफर तय करने से? अगर कोई इतना तवील सफर करता, इससे बेहतर यही है कि ये कह देते हम नक्शबंदी हैं, वो खुद समझ जाता अगर नक्शबंदी है तो सुन्नी है, अगर सुन्नी है तो अशरी है, मातुरीदी है, अगर सुन्नी है मातुरीदी है तो मुसलमान है। ये ऐसे ही है, किसी से कहो तुम कहाँ रहते हो? दुनिया में रहता हूँ। आप कहोगे अकल के अंधे, अकल के नाखून ले, तू मुझे पता है इंसान है, इंसान लग रहा है, अब दुनिया का नाम न ले। अब
बता तू कौन है। कोई पूछे कौन है, अगर मुस्लिम पूछने वाला हो तो कहे हाँ मैं सुन्नी हूँ, इमाम अहमद रजा की अजमतों के तराने अलापने वाला हूँ, फिर जमात अली शाह लासानी की अजमतों के तराने अलापने वाला हूँ, वो खुद ब खुद समझ जाएगा अहले हक है, अहले जन्नत है। क्या अजीब गैर माकूल सवाल है भाई। और फिर जिद करते हैं हुजूर ने तुम्हें जवाब दे दिया, हुजूर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि तुम मुसलमान हो। मैं कहता हूँ मुसलमानी का दावा मेरे सामने करने वाले मेरे सामने ये ना कहे, ये वे फरिश्तों को कहना, ये नकीरैन को कहना। क्यों क्यों नकीरैन मुनकर नकीर क्या सवाल करेंगे? मन रब्बुक, क्या सवाल करेंगे? तेरा रब कौन है? वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब जब उसने कहा मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह को तो मानता है, खुदा को मानता है। अब यहूदी भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, बेशुमार लोग हैं जो खुदा को मानते हैं। कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो कहते हैं कि हम एक को मानते हैं। फिर सवाल किया जाएगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन ये इस्लाम। जब कह दिया दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तो वो क्या कह रहा है? वो इस्लाम क्या है? बाबी फाल का मस्दर है ना, इस्लाम असलम युस्लिम, इसमें फाइल क्या है? मुस्लिम। तो जब उसने कहा दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तो वो क्या कह रहा है? मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम हूँ। उसने कह दिया मैं मुस्लिम हूँ। जब कह दिया मैं मुस्लिम हूँ, है फरिश्ते तीसरा सवाल काहे करता है? अब मजीद क्यों पूछता है? जब मैंने कह दिया मैं मुस्लिम हूँ, अब मजीद सवाल न कर, अब मजीद तंग न कर, ये काफी है। तो उस वक्त नकीरैन भी कहेंगे ये काफी नहीं है, अब हमने पूछना है सुन्नी है या गैर सुन्नी है। दुनिया में कौनैन के वाली के बारे में क्या कहा करता था? अपने जैसा कहता था या नूर कहता था? ये कहता था कि मुर्दा है, सुनते नहीं, जानते नहीं, पुकारो आते नहीं, पुकारो सुनते नहीं, मदद नहीं करते? या ये कहता था अरे वो सुनते हैं, वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, मेरे दिल में पैदा होने वाली हरकत और सकनात को जानते हैं, मोहम्मद अरबी मुझसे प्यार करते हैं। अरे जब पुकारता था मदद करते थे, जब कहता था या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मदद के लिए आते थे। अरे मैं अकीदा अहले सुन्नत वाला हूँ। तो जब नकीरैन ने तीसरा सवाल किया तो उनका ये तीसरा सवाल करना बता रहा है कि अना मुस्लिम कहना किफायत नहीं करेगा जब तक सुन्नियत की मोहर नहीं लग जाती, उस वक्त तक निजात नहीं मिलेगी। क्या बात है? नारे रिसालत, खड़े होके इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे रिसालत। क्या बात है? सुभान अल्लाह, खुशी रखिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी जनाब। मैं ये सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि ये देखने वालों की बरकत है। तुम उनका कुर्ब इख्तियार करो जो उन्हें देखते हैं, तुम्हारा अकीदा भी सलामत रहेगा, नजरियात भी सलामत रहेंगे, और इस्लाम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। इस्लाम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने कहा था मुजद्दिदीन के अकायद को देखो, मुजद्दिदीन के नज़रियात में कोई तारुज़ नहीं है, मुजद्दिदीन के नज़रियात में कोई तनाकुस नहीं है, मुजद्दिदीन के नज़रियात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सूफिया से फैज़ हासिल करने के बाद मुसलमान हुआ है, कभी इस्लाम से दूर नहीं हुआ, कभी इस्लाम पर तनकीद नहीं की। कितने ऐसे नौ मुस्लिम हैं जो कहते हैं खुदा की कसम हुजूर ने चूंकि फरमाया था ये उम्मत हमेशा रहेगी, ये ताइफा मंसूरा हमेशा रहेगा। इन गैर नज़रियाती लोगों से पूछो, इनसे पूछो तुम्हारे अकायद क्या है। कोई कहता है मिलाद बिदअत है, इब्ने तैमिया कहता है जायज है। हम कहते हैं मिलाद की बुनियाद पर तुम हमें बिदअती कहते हो, इब्ने तैमिया को क्यों नहीं कहते? कहा उससे खता हो गई है, गलती हो गई है, लेकिन उससे अच्छी चीजें हम ले लेते हैं। हम कहते हैं हमसे मिलाद की महफिल पर हमारे इनेकाद की बुनियाद पर हमें बिदअती कहते हो, उसे नहीं कहते। तुम्हारे पास तो कोई सनदी नहीं है, उसे नहीं कहते। वो जो तुम्हारे गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं उन्हें मुशरिक नहीं कहते, हम इनको पुकारते हैं।
हम कहते हैं ये गैरुल्लाह नहीं, ये अल्लाह वाले हैं। हम कहते हैं ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। हम पुकारते हैं हमें मुशरिक कहते हो। हम कहते हैं हमारे अकायद का तसलसल देखो। सही बुखारी की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ताइफा मंसूरा, ये मुसलमानों की एक जमात हमेशा रहेगी। तुम अपनी सनद पेश करो, उनके पास कोई सनद नहीं, लेकिन हमारी सनद देखो। जो अकीदा हमें बरेली के मुजाहिद इमाम अहमद रिजा ने दिया है, खुदा की कसम आप देख लो, उस अकीदे की एक एक शिक को देख लो, उस अकीदे के एक एक कौल को देख लो, अकीदे के तमाम नज़रियात एतकादात जो जो ज़रूरियात इस्लाम में से हैं, वो जो ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत में से हैं, उन तमाम को देख लो। तुम्हें सरकार पीर जमात अली शाह लसानी रहमा और इमाम अहमद रिजा के अकायद में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। जो अकीदा गौसे आज़म का, वही अकीदा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, जो अकीदा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, वही अकीदा हरे नक्शबंद के शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमहुल्लाह शाह बुखारा का, वही अकीदा गरीब नवाज का, वही अकीदा कुतुबुद्दीन बख्तियार रोशी काकी का, वही अकीदा पाक पतन के बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का। और फिर औलिया और सूफिया को आपस में आस्तानों में लड़ाने वालों, इख्तिलाफ पैदा करने वालों, नजरियात को बुनियाद बनाकर अपने जाती हसद और बुग़्ज़ को लोगों के सामने लाने की वजह से आस्तानों में इख्तिलाफात पैदा करने वालों, कभी नक्शबंदियों में, कभी चिश्तियों में, मैं कहता हूँ ये इख्तिलाफ तुम पैदा कर रहे हो। तुम्हारे अकाबरीन में ये इख्तिलाफ नहीं था, हमारे मुजद्दिदीन में इख्तिलाफ नहीं था, हमारे सूफिया में इख्तिलाफ नहीं था। मैंने आगाज कहाँ से किया था? मैंने कहा फ़कत अकीदे नहीं, तुम उनके कलाम को देखो, उनके अंदाज को देखो, उनके तर्ज़ तकल्लुम को देखो, उनके तर्ज़ इस्तिदलाल को देखो और उनके अशार को देखो। आला हजरत ने मदीने वाले को देखा, क्या कहा? कहा लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र, इसलिए तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर से है, तुझको चाहे तो सरा जाना, अनफियत वो सखा का आतम है, गैस हुए पाक है अपने करम और सनहारे रिमझिम तो बूंद इधर भी गिरा जा। क्या बात, इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, मुकहात खतहालैमा जुल्फ अबर अजल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहालैमा जुल्फ अबर अजल। जरा देखना मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि बरेली वाली का अकीदा क्या है, बरेली वाले का अकीदा क्या है और गोलड़े वाले का अकीदा क्या है। उन्होंने आपस में मिले या नहीं मिले, लेकिन अकायद मिले हुए हैं, नजरियात मिले हुए हैं। बरेली वाला कहता है लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहालैमा जुल्फ अबर अजल, और गोलड़े वाला कहता है मुख चंद बदर शानी ये मत चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अकील मदबरी। क्या बात, नारे रिसालत, नारे रिसालत, क्या बात। और फिर बरेली वाले ने कहा अंदाज देखो, तेवर देखो, कलाम देखो और नजरियात में हमआहंगी देखो। बरेली वाले ने कहा अल कल्बु शजीर वल हम्मु शजू, अल कल्बु शजीर वल हम्मु शजू, दिल जार चुना जहाँ ज़ेर चुनू, अल कल्बु शजीर, अल कल्बु शजीर, अल कल्बु शजीर। आगे सारे बोलो ना, ये तो सबको आता है, अभी पढ़ा है। अल कल्बु शजीर वल हम्मु, क्या कहा आपने? देखो साथ चलोगे ना, अगर आप में थकावट नजर नहीं आई ना तो मेरी नीयत में भी कोई थकावट नहीं होगी। हाँ क्या कहा? अल कल्ब शजीन वल हम्मु शजू, दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू, अज सिख मितरा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़िया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली वाले ने कहा बस खामे खामे नवाए रजा, बस खामे खामे नवाए रजा, बस खामे खामे नवाए रजा। न ये तर्ज मेरी, न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी, न ये रंग मेरा, बस खामे खामे नवाए रजा। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, न ये तर्ज मेरी, न ये रंग मेरा, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक किया गुस्ताख किया, किथे जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के सारे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट के लिए हाथ नीचे नहीं उठाइए, हाथ कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है दोस्तों, सबके अकायद है, सबके नजरियात है। किसी शरारती ने कहा
बरेली वाले ने गोलड़े वाले की नकल की होगी। मैंने ये लड़ाने वाला तबका है, ये लड़ाने वाला तबका है भाई। आपस में मिले ना मिले पता नहीं, फिर कोई कहता है मिले होंगे, लेकिन देखो इतने अकायद में हम आएंगी, बिल्कुल एक जैसे अकायद, अंदाज एक जैसा, कलाम एक जैसा, कलाम की सनत देखो, सनत एक जैसे, एक जैसा कलाम। किसी ने कहा बरेली वाले ने गोलड़े वाले को देखा होगा, किसी ने कहा नहीं नहीं गोलड़े वाले ने बरेली वाले को देखा होगा। मैंने कहा नादान, ना गोलड़े वाले ने बरेली वाले को देखा, ना बरेली वाले ने गोलड़े वाले को देखा। अरे नादान तू देखता नहीं, इन दोनों मुजद्दिदीन ने मदीने वाले को देखा। क्या बात है, इन सब ने मदीने वाले को। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक के हक के हक के हक के हक के हक 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 हक, दोनों हाथ उठा के सारे मिलके हक के हक हक हक। क्या बात है, देखने वाले का मकाम, क्या बात। जो देखते हैं तुम्हारे पता नहीं क्या देखते हैं, तुम्हारे पता नहीं क्या देखते हैं। हम इस बारगाह में आते हैं, हमें बहुत कुछ नजर आता है, तुम हमारे ये मदद करते हैं। हाँ, कभी मैदान जंग में मदद करते हैं, कभी मुसीबतें डालते हैं, कभी बीमारियों से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके हमें शिफा अता फरमाते हैं। कहा नहीं नहीं ये कैसे मुर्दा है, मुर्दा है, वहां चले गए, इन्हें क्या पता। मैंने कहा मुर्दा होना कितनी नादानी वाली बात है, कितनी जहालत वाली बात है। वली तो वली, कंजुल अम्माल की एक हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे उम्मतियों, ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, इतनी मुद्दत रह गई है जितना एक मक्खी फ़ज़ा में उड़ती है और इधर से उधर जाती है, इस दुनिया का इतना ही वक्त रह गया है। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे वो भाई जो कब्रों में जा चुके हैं, तुम्हारे वो भाई जो कब्रों में जा चुके हैं, उनसे डरो, क्योंकि तुम्हारे आमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। कंजुल अम्माल की हदीस है। इसी हदीस के मफ़हूम को बदअकीदा का इमाम मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी असिलसिलतुस सहीहा में सही कहता है, कहता है ये हदीस सही है। इसी हदीस का मफ़हूम, हदीस सुनिए, हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे आमाल, तुम्हारे वो अजीज और रिश्तेदार जो बरज़ख में चले गए हैं, उनके सामने पेश किए जाते हैं। वली की बात नहीं हो रही, आम रिश्तेदारों की बात हो रही है, आम रिश्तेदारों की बात हो रही है कि तुम्हारे आमाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। जब वो तुम्हारे नेक आमाल को देखते हैं, मसरूर हो जाते हैं, खुश होते हैं और खुश होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ये तेरा फजल है, ये तेरी रहमत है, या अल्लाह इस पर अपनी रहमत को मुकम्मल फरमा, अपनी रहमत को मुकम्मल फरमा और इसका खात्मा इन्हीं आमाल पर फरमा। फिर वो रिश्तेदार जो इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, फिर वो कहते हैं कि या अल्लाह, जब उनके सामने अजान हो रही है, अभी क्या प्रोग्राम है अजान के बाद? अच्छा, जब इधर अजान या अपनों की नहीं हो रही शायद। अच्छा, जब फिर कहा जाता है कि फिर बुरे अमाल गुनाह पेश किए जाते हैं। जब वो गुनाह देखते हैं तो वो कहते हैं या अल्लाह, ये हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, बुरे अमाल जब दिखाई उनके सामने पेश किए जाते हैं तो वो कहते हैं या अल्लाह, इसे नेक सालेह अमाल की तौफीक अता फरमा। ये कौन कह रहा है? ये जो इस दुनिया से चले गए हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं। इमाम बैहकी ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला एक आलिम के मुतल्लिक बयान फरमाते हैं कि उस आलिम के वालिद का इंतकाल हो गया और वो आलिम कहते हैं कि मैं अपने वालिद की कब्र पर जाया करता था, काफ़ी अरसा तक जाता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद जाने का सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैंने ये सोचा कि मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ, मिट्टी को देखकर वापस आ जाता हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा है? मिट्टी देखकर वापस आ जाता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है? कहा कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद मोहतरम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं, है मेरे बेटे, तू मेरी कब्र पर आया करता था,
अब आने का सिलसिला खत्म क्यों कर दिया, अब तो क्यों नहीं आता? तो बेटे ने कहा, उस आलिम ने कहा, है मेरे वालिद, मैं ये समझता हूँ कि मैं मिट्टी को देखकर वापस आ जाता हूँ, मैं आपको तो नहीं देखता। तो वालिद ने कहा, है मेरे बेटे, ऐसा न कह, ऐसा न कह। क्या तू नहीं जानता, जब तू कब्रिस्तान में आता है तो मेरे सारे पड़ोसी मुर्दे मुझे मुबारकबादियाँ पेश करते हैं, मुबारक हो तेरा बेटा कब्रिस्तान में आ रहा है। कहा, है मेरे बेटे, है मेरे लखते जिगर, मैं तुझे देखता रहता हूँ उस वक्त तक जब तक तू शहर कूफा में दाखिल नहीं हो जाता। कोई कहेगा ये रिवायत ख्वाब पर मबनी है, मैं कहता हूँ ख्वाब भी है, लेकिन हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने इसको बयान किया है। अगर अबू दरदा सहाबी रसूल का ये अकीदा होता कि मुर्दे देखते हैं, ये अकीदा रखना शिरकिया अकीदा है या बिदत पर मबनी है, तो सहाबी रसूल से कभी बयान न करते, इमाम बैहकी कभी से बयान न करते। हर चंद के ये ख्वाब है, लेकिन सहाबी का अकीदा है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे जानते हैं, मुर्दे सुनते हैं। जब तू कब्रिस्तान में जाता है, अपने वालिद की कब्र पर जाता है, तेरा वालिद तुझे देखता है। और एक और रिवायत है जिसे इमाम बैहकी ने रिवायत किया और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत के अलावा ये एक और रिवायत है। इस पर मैं ये दावा नहीं करता कि बदअकीदा ने इसको कबूल किया या नहीं, लेकिन जिसको बदअकीदा ने कबूल किया उसके दलाइल मैंने पेश किया कर दिए। इसी ज़िमन में मैं ये रिवायत पेश कर रहा हूँ। इब्ने अबी दुनिया ने इसको रिवायत किया, इमाम बैहकी ने इसे रिवायत किया। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालदा एक इंतहाई इबादत गुजार नेक सालिहा औरत थी, लोग उसका एहतराम करते, उसे राहिबा कहते, इस कदर इबादत गुजार थी। जब इस दुनिया से चली गई तो मैं हर शबे जुमा अपनी वालदा की कब्र पर जाता, इसाले सवाब करता, दीगर मुर्दों के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करता। लेकिन एक मरतबा मेरी ख्वाब में मेरी वालदा आई, मैंने वालदा से पूछा, है वालदा साहिबा आखिरत के मराहिल कैसे तय हुए? वालदा ने कहा, मौत की सख्ती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अभी बरज़ख में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरे लिए रेहान का फर्श है। वालदा ने कहा, बड़े खूबसूरत तकिए हैं। लेकिन फिर मेरी वालदा ने कहा, है मेरे बेटे, एक हाजत है मेरी, एक तमन्ना है मेरी, एक आरजू है मेरी, एक ख्वाहिश है मेरी। मेरे बेटे, ये जो शबे जुमा तू कब्रिस्तान में आया करता है ना, इस सिलसिले को तर्क न करना। जब तू शबे जुमा कब्रिस्तान में आता है, मेरी रूह तेरी तरफ मानूस होती है, मैं खुश हो जाती हूँ। है मेरे बेटे, न सिर्फ मैं खुश होती हूँ, ये सारे मुर्दे मुझे मुबारकबादियाँ देते हैं, कहते हैं मुबारक हो तुझे। और जब तेरी आमद होती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि है खातून औरत, है राहिबा, है नेकोकार पारसा औरत, तुझे मिलने के लिए एक जायर आया है, एक देखने वाला आया है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हारी वालदा जिंदा है या इस दुनिया से चली गई है, अगर कब्रिस्तान में है तो अब भी वक्त है, कब्रिस्तान में जाया करो, उस वालदा के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो। अगर बाप चला गया है तो उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया करो, कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो जाया करो। और जिनके जिंदा हैं उस बाप का एहतराम करो, उस माँ का एहतराम करो। जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो और माँ खिड़की खोल के अलविदा करते हुए अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लखते जिगर को देखती है और फिर प्यार भरी निगाहों से देखती है, तो बड़ी रौनक और बड़े तकब्बुर से कहते हो, है मेरी माँ, बार बार बाहर ना आया कर, बार बार यूँ प्यार ना जतलाया कर। मेरी माँ, मेरे दोस्त हंसते हैं, मेरा तमस्कुर उड़ाते हैं, तजलील करते हैं, तहकीर करते हैं। अब मैं बच्चा नहीं, अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ। माँ, मुझे शर्म आती है। अरे नादान, तुझे पता नहीं उस माँ के दिल में तेरे लिए कितना प्यार है, तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। वो माँ तुझसे कितना प्यार करती है, तू माँ की गुस्ताखी करता है, बदतमीजी करता है माँ, दरवाजा न खोला कर। वो माँ जिसकी आंख रात को नहीं लगती उस वक्त तक जबकि उसकी आंखों का तारा, उसके दिल का सहारा घर में लौट कर नहीं आता। माँ सोती नहीं, बाप सोता नहीं। अरे तुझे पता नहीं इन बुजुर्गों के वजूद की वजह से, घर में इनकी मौजूदगी की वजह से कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें चलती हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां चलती हैं। तू समझता है कि तू जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करता है, अपने शऊर, अपने फहम, इल्म, आगही और इदराक की बुनियाद पर तू तरक्की हासिल कर रहा है, तू कामयाबी हासिल कर रहा है। नहीं, नादान इंसान जब अपने घर से जाता है, अपने लिविंग रूम में, अपने घर में, कमरे में उस बूढ़े बाप को छोड़ के चला जाता है, वो बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देखता है, काश मेरा बेटा चंद लम्हे मेरे साथ गुजारता, काश मेरा बेटा चंद प्यार भरी बातें मुझसे करता। वो तुझसे कुछ नहीं चाहता। हर चंद के वक्त गुजरने के साथ साथ जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो बचपन की बातें रिपीट करता है। वो चाहता है बातें करे, वो चाहता है कोई बातें सुने। कभी कभी उसकी बातें गैर माकूल भी होती हैं, कभी कभी उसकी बातें नामुनासिब भी होती हैं, कभी कभी
तू जिंदगी के 10 साल उसकी वही बातें बार बार सुनता रहता है, थक जाता है। अरे क्या ये पुरानी बातें करता है? मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो कामयाब शख्स हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। है वालिद मोहतरम, किसी और वक्त तुझसे बात करूंगा, लेकिन तुझे पता नहीं। कभी तू कहता है अरे मेरे तो मुकदमे चल रहे हैं, फुला से जंग है, इस बाप बूढ़े की बातें, ये बूढ़े की बातें सुन के मुझे क्या फायदा होगा? अरे नादान इंसान, तुझे पता नहीं बड़े बड़े मुकदमों में तुझे कामयाबी सिर्फ इस वजह से मिलती है कि तेरे घर में वो बूढ़ा शख्स मौजूद है, वो बूढ़ी औरत मौजूद है। मुझे बर्तानिया में एक शख्स ने कहा, एक वक्त था कि जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती थी, तकलीफें आती थी, लेकिन टल जाती थी। लेकिन क्या है, अब मुसीबतें आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। एक शख्स ने कहा, एक वक्त मेरे घर में पुलिस आई, मुझे बताया गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बदले कि पुलिस स्टेशन से फोन आया और मुझे बताया गया कि अब वो केस खत्म हो गया है। एक मर्तबा गैंगस्टर्स ने मुझ पर हमला किया, बड़े ताकतवर थे, लेकिन फिर वो नाकाम हो गए। एक मर्तबा मैं बैंकरप्सी का शिकार होने वाला था, बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मैं बैंकरप्सी से बच गया। आज फिर मेरा कारोबार उरूज पर है, मुझे तरक्की मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन अजीब बात है, जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब परेशानियां आती थी, टल जाती थी, अब आती हैं, टलने का नाम नहीं लेती। मैंने पूछा कौन सा वक्त है, उसने डेट बताई। मैंने कहा क्या उस वक्त माँ बाप जिंदा थे? कहा दोनों जिंदा थे। मैंने कहा कब इंतकाल हुआ? कहा जब से इंतकाल हुआ उस वक्त तक मुसीबतें आती हैं, टलती नहीं है। मैंने कहा नादान, तूने इस्लाम के मिजाज को समझा ही नहीं। यही तो मेरे आका की तालीम है, यही तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। वो बाप जो घर में बैठा है, अरे नादान, जरा लाड से उससे बात कर लिया कर, जरा प्यार से उससे बात कर लिया कर। वो जो लोगों पर रौब डालता था, अब जमाने में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, अब जमाने में उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो बूढ़ा चाहता है अरे मेरा बेटा आए, मुझसे प्यार भरी बातें करे। वो जमाने को सुनाना चाहता है, अपने बचपन के किस्से सुनाना चाहता है, अपने बचपन की बातें सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं। एक रिवायत का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, जो बंदा अपने बूढ़े बाप को हंसाता है, लतीफे सुनाता है, उसके लबों पर खिलखिलाहट, मुस्कुराहट की देखकर खुश हो जाता है, दुनिया की कोई कौम उसे नाकाम नहीं कर सकती, कोई उसे उस पर फतह हासिल नहीं कर सकती। वो हमेशा फाते रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा, कभी मगलूब नहीं होगा। तू इसलिए न कर क्योंकि तुझे बाप की बातें समझ आती हैं, तू सिर्फ इसलिए कर अगर घर में मौजूद है तो इसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी बलाएं टलती हैं, माँ की मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी आफतें टलती हैं। वो माँ जो घर में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा बेटा मुझसे बात करे, तू उससे बात तक नहीं करता, तू उससे कलाम नहीं करता, और उसकी वफाएं देख, उसने वफाओं की रीत कैसे निभाई। वो माँ ऐसी है, अरे न सिर्फ घर में इंतजार करती है, अरे जालिम तूने उसके प्यार को नहीं देखा, वो कब्रिस्तान में भी इंतजार कर रही है, वो मुंतजिर है। अगर चली गई है तो आप भी वो टिकटिकी बांधे देखी है, देख रही है, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। और देख वो बाप क्या कहता है, हे मेरे बेटे जब तू आता है ना, आया कर, आने का सिलसिला छोड़ना, क्योंकि जब आता है तो मेरे पड़ोसी मुबारकबादियां देते हैं, और जिस वक्त तक तू कूफा शहर में दाखिल नहीं हो जाता मैं तुझे देखता रहता हूँ, मैं तुझे प्यार भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। अरे गनीमत जानो, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। अगर चले गए तो फिर कब्रिस्तान में जाओ, हफ्ते में एक दिन कम से कम उनके पास जाओ। और मैं कहता हूँ वो तो तुम्हारा बाप है, पीर लासानी का मकाम क्या होगा। अरे अगर आम वालिद अपने बच्चे के अमाल को देख रहा है तो पीर लासानी क्यों नहीं देख रहे? ये भी देख रहे हैं, ये भी जानते हैं, ये भी सुनते हैं। इनसे ताल्लुक कायम रखो, इनसे ताल्लुक कायम रखो, औलिया की बारगाह में हाजिर रहो, क्योंकि ये उन्हें देखते हैं। जब तुम इन्हें देखते हो तो फिर ये उनके जलवे भी दिखाते हैं। गौस पाक का वो वाकया, उस पर अपना कलाम खत्म करता हूँ। बगदाद में एक गौस पाक की दीवानी रहती थी, गौस पाक की एक मुरीदा रहती थी, उसे गौस पाक से बड़ा प्यार था, गौस पाक से बड़ी मोहब्बत थी। खलीफाए बगदाद के महल में महफिल मिलाद का इनेकाद था। किसी ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट की बगदाद की गलियों में कि आज खलीफाए बगदाद के महल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इनेकाद पजीर है, आ जाओ, लोगों को दावत दी जा रही है। ये माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटी नए कपड़े पहन ले, गुस्ल कर ले, आज सुना है कि खलीफाए बगदाद के महल में आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो रही है। लोग आका की अज़मतों के तराने अलापेंगे, आका का मिलाद बयान करेंगे। आ बेटी, हम दोनों माँ बेटी आका के मिलाद की महफिल में जाएंगी, वहाँ पर सवाब हासिल करेंगी, आका की अज़मतों के तराने सुनेंगी। ये दोनों माँ बेटी खलीफाए बगदाद के महल में जाती हैं। वहाँ दरबान खड़ा है, चौकीदार खड़ा है। चौकीदार कहता है, तुम कौन हो?
इन्होंने अपना तारुफ कराया, कहा दावतनामा है, कोई इन्विटेशन कार्ड है? कहा इन्विटेशन कार्ड नहीं। कहा तुम्हें पता नहीं ये आम लोगों की महफिल नहीं, ये खवास की महफिल है, मुखय्यर लोगों की महफिल है, बड़े मुक्तदर लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हर एक को आने की दावत नहीं, यहाँ इन्विटेशन कार्ड चाहिए, यहाँ दावतनामा चाहिए। क्या तुम्हारे पास दावतनामा है? माँ परेशान होकर कहती है, अरे नादान इंसान, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास दावतनामा तो नहीं, हमारे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं, लेकिन हमने आका की मिलाद का तज़किरा सुना, माँ बेटी तैयार होकर आ गई हैं, हमें जाने दो। कहा नहीं नहीं, यहाँ पर दावतनामे के बगैर अंदर दाखिले की इजाजत नहीं। माँ कहती है, अरे नादान इंसान, मेरे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं, दावतनामा तो नहीं, लेकिन हुजूर का प्यार तो है ना, हुजूर की मोहब्बत तो है ना, हुजूर का इश्क तो है ना। उसने कहा यहाँ हुजूर का इश्क किफायत नहीं करेगा, दावतनामा नहीं है तो वापस चले जाओ। बेटी बहुत परेशान होकर माँ से कहती है, मेरी माँ देखो, हम गरीबों के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाना की भी इजाजत नहीं है। माँ कहती है, मेरी बेटी दिल छोटा न कर, दिल छोटा न कर, आका की महफिल मिलाद और आका का करम किसी खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, मुक़य्यद नहीं है। मेरी बेटी आओ घर चलते हैं। बेटी ने कहा घर जाके क्या करेंगे? माँ ने कहा, मेरी बेटी, जितने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात मुझे अज़बर हैं, मुझे ज़ुबानी याद हैं, मैं पूरी रात तुझे सुनाती रहूंगी, और आका की जो नातें तुझे ज़ुबानी याद हैं, तू मुझे सुनाती रहना। यही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम दोनों माँ बेटी अपने घर में बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करेंगी। ये दोनों घर जाती हैं, पूरी रात माँ मिलाद मुस्तफ़ा के मोजज़ात सुनाती रहती है, बेटी आका की अज़मतों के तराने अलापती रहती है। जब सहरी का वक्त होता है, माँ बेटी से कहती है, बेटी ये लोटा ले जा, इसे पानी से भर कर ला, मैंने ताज़ा वुज़ू करना है। बेटी दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है, एक मंजर देखती है, बेटी की चीख निकल जाती है। बेटी अंदर आती है, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर का मंजर। माँ ने कहा, हे नादान बेटी, हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में आने नहीं देता, कौन हमारे कच्चे मकान में हमारी महफिल मिलाद सुनने के लिए आएगा? अरे आंख का धोखा है, कुछ भी नहीं है। बेटी ने कहा, माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही, बाहर कौन है? एक सफेद रीश बुजुर्ग हमारी दहलीज को चूम रहे हैं, हमारी चौखट को चूम रहे हैं। माँ दरवाजा खोलती है, माँ की चीख निकल जाती है, अरे बाहर कौन है? बड़े पीर, पीरे पीरा, मीरे पीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, मीरा दस्तगीर बाहर खड़े और चौखट को चूम रहे। क्या बात! नारे गौसिया, नारे गौसिया। माँ ने कहा, है पीराने पीर, हम गरीबों के कच्चे मकान में आपकी आमद, ये कैसे करम फरमाया? आप हमारी दहलीज को चूम रहे हैं, आप हमारी चौखट को चूम रहे हैं, कैसे करम हुआ, कैसे आमद हुई? गौस पाक ने कहा, अरे नादान, हे मेरी मुरीदा, तू क्या समझती है मैं तेरी चौखट को चूम रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, तूने टूटे हुए दिल से आमना के लाल को पुकारा था, तूने बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद किया था। आज अब्दुल कादिर जिलानी तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा। मैंने अभी अभी मोहम्मद अरबी को तेरे घर में आते हुए देखा था। अरे मैं तेरी चौखट को नहीं, आमना के लाल के कदमों के निशानों को चूम रहा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे अरे जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये करम है उनका जो उन्हें देखते हैं, सिर्फ खुद नहीं देखते, फिर दिखाते भी हैं, फिर दीदार कराते भी हैं। आओ उनसे अपना ताल्लुक कायम कर लें, आओ उनसे अपना ताल्लुक कायम कर लें। और फिर वो सिर्फ, मुझे कहा गया है कि बयान जारी रखें और गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन मैं आखिर में सिर्फ इस पैगाम पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आलम इस्लाम की कामयाबी के लिए सूफिया की बारगाह से एक सबक हमें और भी मिलता है, जिसे हमारे औलिया जिस पर बहुत जोर देते हैं, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु। जो अपने नफ्स को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, वो अपने रब को पहचान लेता है। आज वेस्टर्न दुनिया में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बहुत काम हो रहा है। टू नो योर रियलिटी, टू नो व्हाई गॉड क्रिएटेड यू, अपने आप को समझना, अपनी सलाहियतों, अपनी काबिलियतों, अपने इस्तेदाद, अपने टैलेंट को डिस्कवर करना, ये भी इन सूफिया के आस्थानों से हमें मिलता है। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, सूफिया फ़कत लंगर खिलाते नहीं,
फकत खाना खिलाते नहीं, हलाल रोजी कमाने का तरीका भी सिखाते हैं। सर तो बहुत वाकयात हैं। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को आपकी जो आपने कहा उसके मुताबिक मैंने कोशिश की। आम गुफ्तगू मरबूत होती है और आयत के तहत ही कलाम होता है, लेकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती गई जिस तरह आप कहते रहे। तो ये मुतालबा मेरी जान नतखानों से किया जाता है, क्योंकि मंजूम कलाम की ये खसूसियत है। एक नसरी कलाम में ये मुश्किल होता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि रिंद के ज़र्फ़ पे साकी की नज़र रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। ये बुजुर्गों का करम है, इस आस्थाने का फैज़ है कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ये उनका करम, ये उनकी नज़र है। अल्लाह जल्ला वाला इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो पैगाम इन्होंने दिया है प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, हर बंदा अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या हमने अपने आप को जाना है या नहीं, अपने आप को समझा है नहीं, और अपने आप को समझकर, अपनी रियलिटी को समझकर कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है, अपनी ज़िंदगी के गोल्स मुकर्रर करें। मेरे दोस्तों, आज अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ये कामयाबी ज़ाती कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी आलम इस्लाम के लिए। आज से हुनी ताकतें, यहूदी अगर उनका बच्चा मेडिकल डॉक्टर भी बन जाए तो उसे नाकाम समझते हैं, कहते हैं ये नकारा है, नाकाम है। जब तक उसके पास कोई बिजनेस का आइडिया ना हो, जब तक उसके पास कोई कारोबारी आइडिया ना हो। आज भी आप चले जाएं इसराइल में, आप हैरान होंगे, वो बचपन से ऐसी तरबियत करते हैं, और ये तरबियत के सारे असालीब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। पूरा एक किताब लिखी गई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस दौर में, उस दौर का मिलियनेयर कैसे बनाया, जिनके पास कुछ नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के क्या क्या तरीके सिखाए। हमारे यहाँ ये होता है, बाप कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के टैलेंट को हम डिस्कवर करें, और ये सूफिया का तरीका, सूफिया इस तालीम को सिखाते हैं कि अपने आप को डिस्कवर कैसे करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया क्यों है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इंसान की दो पैदाइशें हैं, एवरी ह्यूमन हैज़ टू बर्थ्स। पहली पैदाइश जब वो दुनिया में आया, और दूसरी पैदाइश उसकी उस वक्त होती है जब उसने अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लिया कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। हर बंदे के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने टैलेंट रखा है। अब दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, नासाजगार हालात में, ना मुवाफिक हालात में रहते हैं, जिस दुनिया के जिस मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं, आप कभी ना सोचें किसी कामयाब मुल्क में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आप कामयाब होंगे, नहीं। अक्सर लोग जो कामयाब होते हैं वो नामुवाफिक और नासाजगार हालात में कामयाब होते हैं। शर्त यह है कि आपका अल्टीमेट गोल ये हो कि मैंने कामयाबी अपनी ज़ात के लिए हासिल नहीं करती, हासिल नहीं करनी, कंज्यूमरिज्म नहीं है, टू मेक मनी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। ये हमारा मुंतहा नजर नहीं है कि मैंने पैसा कमाना है पैसा कमाने की खातिर, ना, हमने पैसा कमाना है अल्लाह की रजा की खातिर। जब हमें इन सूफिया ने इश्क की दौलत दी, तसव्वुफ की दौलत दी, तो यही वो सूफिया है जो हमें हलाल रोजी कमाने का तरीका सिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरुस्सुदूक मान नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सादिक व अमीन ताजिर, एक बिजनेसमैन आखिरत में अंबिया के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, औलिया के साथ। आप उसको कारोबारी बंदा समझते हैं, दौलतमंद समझते हैं, सेठ समझते हैं, लेकिन अगर वो हलाल रिस्क कमा रहा है तो हलाल रिस्क कमाने की बुनियाद पर तिजारत कर रहा है, आखिरत में अंबिया के साथ उठाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, हुजूर फरमाया। हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो नौकरी करते रहते हैं सारी जिंदगी। आप क्या कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? मैंने नौकरी करनी है। क्यों? जस्ट गो विद द फ्लो, जो लोग सारे कर रहे हैं मैं वही करूँगा। क्या कर रहे हो? मैंने डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? बस वालिद साहब कह रहे हैं, वालिद साहब को खुश करो, लेकिन उनको, और ये वालिदैन के लिए भी मेरा पैगाम है, पेरेंट्स के लिए भी मेरा पैगाम है, जो बच्चा आपका डॉक्टर नहीं बन सकता ना बनाए, शायद वो बिजनेसमैन हो। एक बंदे को अल्लाह ताला ने नेचुरली टैलेंट दिया है, वो फुटबॉलर है, वो क्रिकेटर बनने की कोशिश करता है, बन जाएगा। अगर बन भी गया तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। जो नेचुरल उसके अंदर टैलेंट, गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, जब उस पर मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। आपको अल्लाह ने बिजनेसमैन बनाया है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। किसी को अल्लाह जल्ला वाला ने इंजीनियर बनाया है, किसी को नात खान बनाया है, वो नकीब महफिल बनना चाहता है। किसी को नकीब महफिल बनाया है, वो गरारे कर करके कहता है मैं अब नात खान बनूंगा। नहीं, अपने टैलेंट को डिस्कवर करो,
हमारे यहाँ लोग हिफ्ज़ कुरान कर रहे होते हैं, अल्लाह ने उन्हें आलिम दीन बनाया। मुदर्रिस साहब उन्हें दरब 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 नवरठा लगा रहे हैं, वो अल्लाह ने उसको हाफिज बनाया। और जिसे अल्लाह ने मुदर्रिस बनाया है, दरस निज़ामी पढ़ने वाला बनाया है, उसे हिफ्ज़ पढ़ाया जा रहा है। चूँकि हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज होते नहीं, जो हमारे सूफिया ने कराए कि अपने स्टूडेंट्स के टैलेंट को डिस्कवर करना ये उस्ताद का काम है और ये वालिदैन का काम है। अपने बच्चों की सलाहियत को देखें, उनमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। हर बंदे में टैलेंट है। अगर आप कामयाब नहीं हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नाकाम हैं, तो इसलिए नाकाम नहीं है क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है। याद रखें, आप इसलिए नाकाम हैं या तो आप अपने टैलेंट को डिस्कवर ही नहीं करते। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो डिस्कवर कर चुके हैं, जो अपने अंदर की आवाज़ को जानते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें क्यों बनाया है, अल्लाह ने उनमें कौन सी काबिलियत, कौन सी सलाहियत रखी है। वो अंदर की उस आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन वो लेजी है, गाफिल है। उनमें विल पावर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इस्तिकामत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये दो वजूहात असबाब नाकामी के। अल्लाह जल्ल वाला ने हर बंदे को उसकी ख्वाहिशात खरीदने का खजाना दिया है। वो खजाना तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन तुम किसी और के मैदान में खेल रहे हो। तुम्हारे अंदर खजाना है तजारत का, तुम डॉक्टर बन रहे हो। तुम्हारे अंदर खजाना है एक अच्छे स्पीकर बनने का, तुम नात खान बन रहे हो। तुम्हारे अंदर खजाना है आलिम दीन बनने का, तुम हिफ्ज़ कर रहे हो, तुम नाकाम हो जाते हो। तुम लोगों की नकल कर रहे हो। उम्र भर वो कैसे शेर सुलगते रहे इसी आग में, जो पराई आग में सुलगते रहे उम्र भर, जो अपनी आग में जलते तो कीमिया होती। हमने अपने आप को डिस्कवर ही नहीं किया, अपने आप को जाना ही नहीं कि हम क्या हैं। अपने आप को पहचाने। जिन्होंने जिंदगी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी होती, कभी भी नमाज नहीं पढ़ी होती, वो भी जब कोई आलिम साहब खिताब कर रहे हो, उस वक्त टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो सारी जिंदगी ना पढ़ी हो गई। और अल्लाह के बंदो, हम नमाजी लोग हैं, हम नमाज पढ़ने वाले हैं और हमें नमाज का ख्याल है, हमें पता है। तो ये वैसे एक आदत होती है लोगों की, वैसे अफरा तफरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाँ तो काफिर ऐसे हैं जो तहज्जुद गुजार हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान बनने के बाद उनके तहज्जुद गुजार नहीं होते। तुम दूर से इशारे कर रहे हो कि नमाज का वक्त है, इंशाल्लाह नमाज इन आस्थानों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, नमाज कज़ा नहीं होगी आपकी। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अपना टैलेंट डिस्कवर करें, अपने आप को पहचाने कि मेरे रब ने मुझे क्यों बनाया है। उसको डिस्कवर करने के लिए जो इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के बयानात हैं इन मौज़ूआत पर, अपने आप को डिस्कवर करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाउ टू नो योरसेल्फ, हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट, कि मेरा टैलेंट क्या है, उसको डिस्कवर करने का तरीका। फिर उसके मुताबिक अपने गोल्स मुकर्रर करें। याद रखें, अगर आप नाकाम हैं तो इसलिए नाकाम नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया या अल्लाह ने आपको टैलेंट नहीं दिया। हर बंदे के पास टैलेंट है, आपने या तो अपने टैलेंट को पहचाना ही नहीं है अभी तक, या पहचान चुके हैं लेकिन आप गाफिल हैं, सुस्त हैं। अपनी विल पावर मजबूत करने के प्रैक्टिकल मेथड्स, और फिर इन सूफिया के आस्थानों से अपने आप को डिस्कवर करने का प्रैक्टिकल तरीका सीखें। और उसमें लालच ना, अपनी जात के लिए नहीं, एलाए कलिमतुल हक के लिए, अल्लाह के दीन के उरूज के लिए, दीन के पैगाम को पूरे आलम में फैलाने के लिए उन तरीकों को सीखें। और इस दौरान उदास लोगों से दूर रहें। उदास लोग, यार तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है, ये जो डीमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, इनसे हमेशा दूर रहें। जो कि तू नहीं कर सकता, यार तेरे खानदान में कोई कामयाब नहीं हुआ, तेरा बाप भी नौकरी करता रहा, तेरा दादा भी नौकरी करता रहा, सारी जिंदगी तूने यही काम करना है, तू अलीपुर के किसी कस्बे में पैदा हुआ, तू कैसे कामयाब हो सकता है। ना, किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद की बड़ी चमकती गाड़ियों को देखकर कभी एहसास कमतरी का शिकार ना होना, क्योंकि तुम्हारे रब ने इंसाफ किया है। हर बंदे को अल्लाह ने टैलेंट दिया है, तुमने बस अपने उस टैलेंट को डिस्कवर करना है और उस टैलेंट की बुनियाद पर अपने अहदाफ को मुकर्रर करना है, अपने गोल्स को मुकर्रर करना है। और गोल आपका क्रिस्टल क्लियर हो, देखो अल्लाह जल्ल वाला पीर लासानी की बरकत से आपको तरक्की देगा, कामयाबी देगा। इस पर अमल करें। और फिर ऐसे लोग जो डीमोटिवेट करते हैं, कहते तू नहीं कर सकता, उनसे दूर रहो, उनसे हमेशा दूर रहो, बहरे हो जाओ। कुछ लोगों को एक गांव में किसी ने हमला किया, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक बुलंद दीवार को क्रॉस करके उस दीवार के उस पार जाकर शहर में जाना था अपनी जान बचाने के लिए। दीवार बहुत बुलंद थी, दुश्मन हमले के लिए आ रहा था, बहुत कम वक्त था। उन्होंने 10 बंदों का इंतखाब किया कि ये 10 लोग हैं, ये दीवार को क्रॉस करेंगे
और दीवार के उस पार जाकर, दीवार के ऊपर जाकर रस्सी फेंकेंगे और सबकी जान बचाएंगे। तो वो 10 लोग पूरी कोशिश करते रहे दीवार पर चढ़ने की। पीछे से लोग कह रहे हो तुम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं, अपना कद देखो, दीवार देखो, दीवार कितनी बुलंद है। वो सुन रहे हैं तो 9 बंदे उनमें वो दीवार से गिर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। एक बंदा कामयाब होता है, दीवार पर चढ़ जाता है, ऊपर से रस्सी फेंकता है, एक एक करके सबकी जान बचा लेता है। वो सारे शहर में चले जाते हैं, दीवार के उस पार जाते हैं, सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तेरा बहुत शुक्रिया, तेरी वजह से हमारी जान बच गई, तू हिम्मत नहीं हारा, तूने कोशिश जारी रखी, तेरी वजह, अगर तू जारी ना रखता, हमारी बातें सुनता, तो आज हम सब मर चुके होते, तेरी वजह से हम बच गए। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी तरफ से कोई रद्द अमल ही नहीं, वो उनको देख रहा है। क्यों देख रहा है? वो बहरा था, आप भी तो बहरे नहीं है ना, क्या सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? उसने सुना ही नहीं। जो लोग कह रहे थे ना यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, वो जो 9 सुन रहे थे तुम नहीं कर सकते, वो नाकाम हो गए। वो जो बहरा था वो कामयाब हो गया है। मैं कहता हूं तुम्हें कोई कहे तुम नहीं कामयाब हो सकते, बहरे हो जाओ, कानों में उंगलियां डाल लो, उनसे दूर रहो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये जो डीमोटिवेट करने वाले होते हैं, यहाँ मैंने पाकिस्तान में देखा लोगों ने मालचिए रखे होते हैं, लोग मसाज करते हैं, सेठ लोग, कारोबारी लोग बैठे हैं गलियों में मसाज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मसाज जिस्म को भी मसाज कराया करो, लेकिन अगर तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा हर किस्म के कुछ जाहिल आमिल होते हैं, वो कहते हैं तुम नाकाम हो, तुम किसी ने जादू कर दिया, बस सारी नाकामी किसी ने जादू कर दिया, खाला ने कर दिया है, सास ने कर दिया, इसलिए मैं नाकाम हूँ, मेरा टीचर सही नहीं था, मेरा बाप ठीक नहीं था, मुझे अच्छे मौके फराहम, लोगों पर हमेशा हर बात लोगों ने ऐसा, लोगों ने ऐसा। तुम नाकाम हो अपनी वजह से, याद रखो, अपने आप को ब्लेम करने की आदत बना लो और किसी ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स, डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स से दूर रहो। और अगर तुम्हारे पास कोई मोटिवेटर नहीं है तो मैं कहता हूं दिमाग के मालिशिए रख लो, जो तुम्हारे दिमाग को मालिश करे, दिमाग की मालिश करे। जिस तरह जिस्म की मालिश जरूरी है, इसी तरह दिमाग की मालिश जरूरी है। अगर अल्लाह ने इतनी दौलत दी हुई है कि जिस्म को मालिश कराते हो, मसाज कराते हो, तो एक बंदा घर में रख लो, उसको कहो कि जब भी तुम घर में अंदर आओ, बाहर जाओ, वो तुम्हें एक ही बात कहे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जो हमें इन आस्थानों से मिलती हैं, सूफिया के इन आस्थानों से पॉजिटिविटी मिलती है, ये मुस्बत शुआएं, ये वाइब्स इन सूफिया के आस्थानों से निकलती हैं, जिनकी वजह से इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होता है। अल्लाह जल्ल वाला सूफीज़्म की इस फिक्र को समझने की तौफीक अता फरमाए। लोग कहते हैं साकिब शामी दुनिया को कारोबार सिखाता है, हम तो सूफी लोग हैं भाई, तारक दुनिया लोग हैं, हमें पैसे से क्या ताल्लुक। और मैं कहता हूँ जो मौलवी तकरीर करने के लिए रकम मुकर्रर करे, 50,000 रुपया दोगे तो मैं इतनी तकरीर करूंगा, और जो नाथ खान कहता है 1 लाख रुपया दोगे तो मैं आऊंगा, वगैरह आऊंगा ही नहीं, उससे बड़ा दुनियादार कौन है? तुम तो दीन को बेच रहे हो। दीन को बेचने वाला हमें कहे जो कभी किसी से कुछ पैसा लेते ही नहीं, हमने तो हराम रखा हुआ अपने लिए, हम इसको जायज समझते हैं, जो लेते हैं जायज है, हम नाजायज नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं हमें कहो कि हम लोगों को दुनियादार बना रहे हैं, हम तारिक दुनिया है। अब्दुर्रहमान बिन औफ से बड़ा तारिक दुनिया कौन था? वो तो अशरा मुबशरा में से, लेकिन कारोबार का तरीका उन्होंने सिखाया है। तो दुनिया कमाने के लिए तुम तकारीर के लिए भी पैसे लेते हो, कितना बड़ा जुल्म है मुकर्रर करना। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह को तोहफतन देता भी है, तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं लेंगे, ये तोहफा हम नहीं लेंगे, हम इसको नाजायज नहीं समझते। कोई खुशी से देता है फिर भी नहीं लेते, क्योंकि हम चाहते हैं कि तहरीक कंजुल हुदा हमारे मनहज से जो नौजवान आलिम बने, वो इल्म भी पढ़े, इल्म भी पढ़ाए, लेकिन साइड में अपना बिजनेस करे, अपना कारोबार अलहदा करे, और फिर अपने पैसे के जरिए से दीन की खिदमत करे। ये हमारा मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में तहरीक के जितने उलमा हैं, जितने नाथखान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंटली अपना काम अलहदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत फी सबीलिल्लाह करते हैं। तो हम आपको दुनियादार नहीं बना रहे, हम आपको दुनिया कमाने का तरीका नहीं सिखा रहे, तसव्वुफ की असल रूह से आशना कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूफिया फकत लंगर खिलाते नहीं, आपको तिजारत के तरीके भी सिखाते हैं और दीन के लिए खिदमत पेश करने का प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाते हैं। ये वो तालीमात हैं इन सूफिया की। अल्लाह जल्ल वाला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने का जो प्रैक्टिकल तरीका है, तज़किया नफ्स कोर्स, उसको सीखें। इस पर हमारे लेक्चर्स हैं। अल्लाह जल्ल वाला सबको कामयाबी अता फरमाए। वो आखिर दावाना। और मैं एक मरतबा फिर किबला पीर गुलाम रसूल साहब नक्शबंदी और जनाब खावर साहब, हकीम खावर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरा दौरा हमारा उन्होंने पाकिस्तान का इस मरतबा ऑर्गेनाइज किया है। अल्लाह जल्ल वाला इनकी काविश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।